हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम गुरुकुल एकेडमी। ऑनलाइन बेंचर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके रैंकर टेस्ट 3 ओनली मैथ्स में। मैं बात करूंगा आपसे आज 60 क्वेश्चंस के साथ। पहले चीज में क्या होगी कि ये नहीं आया और स्टार्ट हो गया, ठीक है। पहले बात करेंगे पेपर का लेवल कैसा था, कहाँ कहाँ आप स्टैंड किए हैं। ओके, चलते अपन लोग आगे। टेस्ट नंबर 3 है आपका ये। आई होप आपने दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो आप लोग वीडियो पॉज करना, आराम से सॉल्व करना। हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो फिर मैं हूं। अब चलते हैं पेपर का लेवल कैसा था भाई, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको पूरा टच कराऊंगा एसएससी के लेवल से, जिससे कि आपको फील हो कि आप स्टैंड कहां कर रहे हैं। ओके, तो मैं बात करता हूं, अगर आपके मार्क्स यानी कि 60 में अगर आप 30 के अराउंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके मतलब मार्क्स हैं इतने, ओके, नेगेटिव मार्क नहीं है इसलिए, तो आप ओके हैं, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। और आप अगर बिगिनर है तो बहुत अच्छा है, इतने पे अच्छा खेल रहे हो, आगे और अच्छा करोगे। क्योंकि क्वेश्चंस जितने क्वेश्चंस थे ना 60 सारे क्वेश्चंस आई होप कि मेरे अकॉर्डिंग सीजीएल सीपीओ के थे, और प्लस में उसके थे बैंक के। ओके ना, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो क्वेश्चन मैंने बनाया हो, या सिर्फ सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते पेपर बहुत हार्ड था। पेपर अच्छा था, बढ़िया पेपर था, मॉडरेट था, ठीक है। चलते बोल लो आगे। जिसका अटेम्प्ट 35 प्लस है भाई, तगड़ा खेल रहे हो। आगे चले, 40 से 45 है, एक्सीलेंट है। आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, यहाँ पे याद रखना, यहाँ आप सीख रहे हैं, और ये आपका प्री वाला लेवल है। तो फील कराऊंगा कि आप अगर इसके आसपास चल रहे हैं तो बढ़िया है, और इससे कम चल रहे हैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लीजिए। इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए आपको अपने हर रैंकर में, तो इससे पता चलेगा आपको यहाँ मैं ग्रोथ कर रहा हूँ इस तरीके, ठीक है। चलते हैं लोग आगे, मेन टॉपिक पे बात करते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने बनाए थे आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करना अगर आपने पेपर नहीं दिया है, ठीक है। बाकी जिसने दिया है तो वो लोग आराम से देखें कि सॉल्यूशन क्या सही है, और कहाँ आपने मिस्टेक की थी, और कहाँ आपने अच्छी अप्रोच लगाई है। ओके, चलते हैं लोग। पहला क्वेश्चन, 120 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस के शीर्ष से प्रकाश स्तंभ के आधार के विपरीत दिशा में दो जहाजों के अवनमन कोण 30 और 60 है। जहाजों के बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन काफी इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, बट इतना था कि आपको इसमें फिगर नहीं बनाना था। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा दे नहीं रखा है, आपने फिगर बनाया होगा फालतू का। फिगर बनाना क्या टाइम टेकिंग लेना होता है, ठीक है। तो मैंने रखा है यहाँ पे कि प्रकाश स्तंभ है आपका, ठीक है। देखिए आराम से, ये आपका एक क्या है, लाइट हाउस है, पहली चीज, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इधर ले जाएंगे हम लोग इस तरीके से। ये आपका लाइट हाउस हो गया। अब मैं आपसे बात करता हूँ, दो आपके जहाज हैं, ठीक है ना। दो आपके क्या है, जहाज है। एक आपका यहाँ पर है, क्लियर, और एक आपका यहां पर है। उसने बोला है कि प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से और आधार के विपरीत दिशा में, यानी आधार अगर ये है ना उसका, तो उसके इधर और इधर, क्लियर, डन, ओके ना, ठीक। अब चलते हैं आगे। देखिए यहां से उसने देखा अवनमन कोण ये डालेगा यहाँ पे पहले जहाज पे, एंड सेकेंड जहाज पर भी पड़ेगा इस तरीके से यहाँ पे। अब देखो बात कर रहा है अवनमन की, और यहां कौन बनता है, कौन सा, अवनमन, मगर वो बात किसकी कर रहा है, सॉरी अवनमन की बात कर रहा है, और यहां कौन बनता है, उन्नयन, क्लियर। तो अब आप लोग फंसे होंगे। देखिए अगर आपकी आंख यहां रखी है ना, ठीक है, अगर आपकी आंख यहां रखी हुई है तो देखो यहाँ पे आप सीधे पैरेलल खेल रहे होंगे। याद रखना, ये आपकी अगर ये आइज है ना, तो जब भी आप किसी चीज को देखेंगे ना, तो आपका टॉप वाला पॉइंट जो होगा ना पलक के आसपास, ये आपका सीधा पैरेलल बनना होगा, पैरेलल। आपको फील करा रहा हूं, ठीक है। तो यह आपकी आंख है, तो जो आपका एंगल यहां बनेगा वही यहां बनेगा। पहली चीज, पहले में कितना बनना है, 30 बनना है, 30 आपका ये हो गया, ठीक है, 30 यहां पर हो गया, 30 यहां पर हो गया। दूसरे में आपका 60 बनना है ना, तो ये आपका 60 हो गया, क्लियर। आई होप कि आपने फिगर को समझा होगा, ठीक। आप चलते हैं आगे। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, हाइट आपकी दे रखी है 120, ये आपकी 120 मीटर हो गई। अब देखिए, अब ये नहीं करना कि 1/√3 करें, इस तरीके से मैच कराएं हाइट को, नहीं। क्या करना है, अगर 30 ये है, 90 ये है, 60 ये हो गया, और 30 ये हो गया, क्लियर। देखिए क्योंकि मैं अब आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूं जिससे कि आप आगे बिना फिगर बनाए क्वेश्चन को अपने माइंड में कर सकते हैं। 30 के सामने अगर 120 है, आप जानते हैं 30 60 90 का जो रेशियो होता है क्या होता है, 30 1 होगा, अगर 30 1 है तो 60√3 होगा, और 90 पे डबल होगा यानी कि 2 होगा, 1√3 और 2, क्लियर। अगर 30 के सामने 120 है
तो 60 के सामने क्या होगा, √3 ऐड कर देना, ठीक है ना, यानी कि गुणा कर देना। तो 120 √3, क्लियर। अब चलते हैं यहाँ पे, 60 के सामने अगर 120 है तो 1 के सामने क्या होगा, अपॉन √3 कर दो, अपॉन करोगे ना तो आपके बन जाएगा 40 √3। ये आपकी टोटल लेंथ आ गई दोनों जहाजों के बीच की, ऐड कर लो, कितना आएगा 160 √3। अब भैया मीटर में दे रखा है, अप्रॉक्स की बात कर रहा है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है ये किसमें, ये सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन सीपीओ में ऐसे ही पूछे गए थे। क्या ट्रेंड अब चेंज हो रहा है इसमें कि क्वेश्चन में यहाँ पर √3 नहीं लगाते वो लोग, वैल्यू डाल देते हैं, आप सॉल्व करिए। तो ये चीज आपको जल्दी सॉल्व करनी है। पहली चीज करने को बहुत इजी है, 160 इंटू 1.732। अब आप लोग इसको गुणा करते हो, बट ऐसा नहीं करना, देखो देखना कैसे है इसको। 60 में 16 में हमने यहाँ रखा, 0 उधर ले गए हम लोग, ठीक है ना, तो 17.32 आपका ये हो गया। पहली चीज 16 17 का गुणा करेंगे, इसको बनाएंगे 16 + 1, 256 + 16, समझ आ रहा है। 256 + 16 की बात करें, 256 प्लस का 16 अगर आप ऐड करें कितना बनेगा बताइए, कितना बनेगा बताओ, 256 10 266 और कितना भाई 6 200 कितना हो जाएगा 272, ठीक है ना। ये आपका इतना आ गया। अब 0.32 भी तो है, तो 16 दिया 48 यानी कि 4.8, तो क्या है 276 कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है, ऑप्शन काफी दूर थे, मार दिया सीधे। तो ये आपको माइंड में करना था, आप समझोगे, गुणा नहीं करना। 160 1.732 देखा, 16,000 17,000 यानी कि एक ज्यादा डबल के बाद स्क्वायर करने के बाद आराम से ऐड करोगे ना, काफी दूर ऑप्शंस हैं, वो लोग देते हैं, दूर उन्होंने दिया है, क्यों, वो जानते हैं कि आप अगर बिना पेन के चलोगे ना तो आराम से टच कर सकते हो ऑप्शन को, क्लियर। तो यानी कि आपको वीडियो में ये सीखना है सेशन में कि कहां कहां हमें पेन फ्री करना है, आपकी पेन फ्री हैबिट होनी चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो चीज़ों को इस तरीके से, चाहो सिर्फ इतना लिखते केवल, उसके बाद सॉल्व करके सीधे ये लिखते हैं। तो कुछ चीज़ें आप स्किप करिए, अपने माइंड में करिए, अपने माइंड में स्टेप बनाइए। माइंड सब कुछ है मेरे भाई, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, यदि Sn सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, जब Sn श्रेणी के प्रथम n पदों का योग है तो rवां पद आपको फाइंड करना। देखिए आप लोग जानते होंगे Sn बोले तो नंबर्स का सम क्या होता है, Sn इज इक्वल टू टोटल नंबर्स यानी कि n इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, क्लियर, ये होता है। तो इसमें क्या था, जिसको ये पता था फॉर्मूला वो कर सकता था आराम से, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, n पदों का योग है तो r पद आपको बताना है। n की बात कर रहा है, r पूछ रहा है, हम क्यों ना सीधे r की बात करें, SR क्या होगा, r पुट करोगे इस तरीके से हो जाएगा। बट हम बात करेंगे कि इसकी सिर्फ हमें r पद निकालना है, r पद। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमें निकालना होगा ना r पद, तो कैसे निकालेंगे, SR सम ऑफ r टिल r तक सम ऑफ r माइनस का SR माइनस का 1, यानी कि अगर हम यहां तक आए, ये हमारे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर होंगे ना इस तरीके से मेरे, तो हमने अगर यहां तक ऐड किया है ना r तक, तो हम r के ना बस यहां तक और माइनस कर देंगे SR माइनस 1 तक, तो हमें सिर्फ r बचेगा। तो वही चीज यहां पर है, क्लियर। आई होप कि आपको आपके दिमाग तक मेरी चीजें पहुंच रही होंगी, ठीक है। अब देखिए SR यहां से उठा लो वैल्यू आराम से, r रखो यहाँ पे n की जगह, r+1/2 का होल स्क्वायर माइनस का, यहां रखोगे ना r-1 तो r-1 हो गया, फिर यहाँ पे रखोगे r यानी +1 यहाँ पे कट जाएगा, r बचेगा, अपॉन का 2 आएगा, इसको भी होल में ले लो। अब देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्लियर। एक बार जोड़ दो a प्लस बी, एक बार घटा दो a माइनस बी, क्लियर। इसको जोड़ते हैं हम लोग, r स्क्वायर प्लस का r और यहाँ पे माइनस का प्लस का ऐड करेंगे, r स्क्वायर माइनस का r अपॉन का 2, क्लियर। एक बार घटा दो मेरे भाई, कैसे, r स्क्वायर प्लस का r घटाओगे माइनस का गुणा अंदर करोगे ना, तो r स्क्वायर माइनस का ये प्लस का बन जाएगा r अपॉन का 2, क्लियर। अब देखो r से r घटा 2r स्क्वायर
ऐड करने पे अपॉन 2 कट जाएगा, आपका बचेगा आर स्क्वायर इंटू, यहां देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, आर प्लस आर 2r अपॉन 2, यानी बच जाएगा कितना आर। आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा आर क्यू, जो कि आपको दे रखा है आपके ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर, समझ आया? कुछ नहीं था इसमें, अगर आपको पता है फॉर्मूला रखिए आराम से। ये चीज आपको अगर बनानी आती है, स्ट्रक्चर बनाना आ रहा होगा उस टाइम, आप लोगों ने कर लिया होगा आराम से। क्लियर, चलते अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, देखिए। यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद p है तथा प्रथम n पदों का योग s है, ओके, तो पहला पद हमको फाइंड करना है। इसमें कुछ खास नहीं था, जो अभी किया है ना Sn वाला, वही यहां लगेगा, ठीक है ना। क्या होता है Sn अपना? Sn अपना क्या होता है, इज इक्वल टू n पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, और क्या होता है भाई आगे, कोष्टक बनाओ, पहला पद फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अपॉन का 2। इतना जानते हैं हम लोग ना। अब देखिए क्या करना है, Sn संख्याओं का योग, Sn यहाँ पे करवा रहा है डिनोट वो S से, n पदों की संख्या, nवां पद आपको दे रखा है p, आपको nवां पद दे रखा है p। देखो अगर हम 1 से चालू कर रहे हैं ना और n तक जा रहे हैं, तो चाहे ये कह लो कि nवां पद, तो वो भी n आएगा, और मैं अगर बोलूं कि कितने पद हैं, तो वो भी 1 से n तक n पद तो ही होंगे ना। तो क्या होगा यहाँ पे पदों की संख्या n ही होगी, जो कि यहाँ दे रखा है nवां पद क्या है p बन जाएगी। क्लियर, इनटू पहला पद क्या है हमारा, हमें फाइंड करना है फर्स्ट पद, प्लस का लास्ट पद क्या होगा, n ही तो होगा ना, क्या होगा लास्ट पद हमारा n होगा, तो n हो गया, ठीक है ना, अपॉन 2। क्लियर, अब देखो इसको इधर ले आओ, s अपॉन p, इसको ऊपर ले जाओगे तो 2s बन जाएगा, इसको इधर लेके आओगे ना तो माइनस का n बन जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा i इज इक्वल टू 2s अपॉन p माइनस का n, 2s अपॉन p माइनस का n, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। क्लियर, समझ आया? क्वेश्चन थे थोड़ी वेस्ट, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा ना तो आप लोग कर सकते हैं इसको। आई होप कि आपने पढ़ा होगा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, चीजें आपकी जंगल चल रही होंगी। चलते पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है अपना, 6 नंबर देखते हैं क्या है। एक दिन के एक निश्चित समय पर 5.4 मीटर ऊंचाई का एक पेड़ 9 मीटर की छाया डालता है। यदि एक खंबे की छाया समान समय पर 13.5 मीटर पड़ती है, तो खंबे की ऊंचाई फाइंड करनी है। इसमें किसने भाई फिगर बनाया था, पहले बता दो, सच बोलना, किसने फिगर बनाया था? इसमें कुछ करना नहीं था, हमने आपको सिखाया रेशियो मेथड, वो यहाँ लगना था मेरे भाई, कुछ नहीं था, कंपैरिजन था केवल। क्या कंपैरिजन है, अगर 5.4 मीटर की ऊंचाई का है तो 9 मीटर की छाया पड़ रही है भाई, अगर 13.5 का होगा तो कितनी पड़ेगी? सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था मेरे भाई, आप लोगों ने फालतू में टाइम किल किया होगा। 5.4 मीटर की अगर ऊंचाई है तो कितने की छाया है? 9 मीटर की है, ओके। अगर समान समय पे छाया 13.5 मीटर की है, ठीक है ना, तो हमको फाइंड करना था ये कि भाई कितनी ऊंचाई होगी। क्या था इसमें बताओ, 9 का 1.5 गुना, 9 का आधा 4.5 ऐड किया 13.5, तो वही काम यहां करना होगा। क्या 5.4 का आधा 27 होता है, 7 और 4 11, लास्ट में 1 आ रहा होगा, आपका ऑप्शन नंबर आ रहा है किसी में, ए में, खत्म आंसर ये है। तो ये सब स्टेप आपको अपने माइंड में करनी चाहिए मेरे भाई, माइंड में करो भाई। हमें पता है 20 लाख से 8,000 में आना है, 8K में, समझ लो क्या डिफरेंस हमको पैदा करना होगा औरों से और अपनी पढ़ाई में। कॉन्सेप्ट सबको आते हैं, ठीक है ना, बेसिक सबको आता है, तरीके सबको आते हैं, शॉर्टकट सबको आता, सब कुछ आता है। 2 से 4 लाख बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं, बट निकल पाते हैं कम ही। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी जो स्टेप्स होती हैं वो लोग स्किप करते हैं, अपने माइंड में करते हैं, ठीक है ना। जहां लगे करने योग्य है क्वेश्चन वहां करो पेन से, नहीं है तो मत करो। तो यहां आपको नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा माइंड से करना था। ऑप्शन आपकी हेल्प कर रहा है ना, यूनिट डिजिट से, तो फिर क्यों करना? मैंने आपको अपनी वीडियो में कई बार बताया है, स्किल है, इसको डेवलप करो ना, कोई ये शॉर्टकट है, ठीक है ना, जो कि आपको तुरंत आ जाएगा। ये आपकी स्किल है, आपके बार बार क्वेश्चन लगाने के बाद आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगी, आप लोग पेन को छोड़ पाएंगे धीमे धीमे। तो ट्राई करो, इस डिब्बे में बहुत कुछ खास है स्किल को लेकर। तो डिब्बा समझिए क्या है भाई, ये रेशियो मेथड है। क्लियर, चलते पर लोग आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट अपना क्या है,
एक लड़के ने 1 से n तक गिनती लिखी, यदि उसने कुल 792 अंक लिखे, तब उसने कहां तक गिनती लिखी। अच्छा, हमको ये बताना कि नंबर्स कहां तक उसने लिखे हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक है, 1 से अगर हम चलेंगे 9 तक तो हमने लिखे कितने अंक, 9 अंक, क्योंकि सिंगल डिजिट पे खेल रहे हैं, ठीक है ना, सिंगल नंबर, 1 नंबर का डिजिट है। चलते 2 नंबर डिजिट पे, 10 से चलोगे आप लोग 99 तक, ठीक है ना, तो कितने नंबर बनेंगे यहाँ से, जोड़ो आराम से। अगर 9 तक है इंक्लूड होता तो 99 होता, बट एक 9 कम है तो 90 हो गया, ठीक है ना। 90 अगर हो गया तो कितना बन जाएगा आपका, ये खुद देखो, आराम छोड़ो। अगर 1 से 99 तक जाएंगे तो 99 नंबर हो गए, बट 9 कम कर दिए तो 90 नंबर बचे। और क्या है, 90 नंबर तो है हमारे पास, 90 तक हमने नंबर लिखे हैं 2 डिजिट के, बट एक नंबर में 2 डिजिट है, तो यानी कि 90 नंबर लिखे तो इंटू 2 होगा, तो 180 अंक हम लिख चुके होंगे। क्लियर। तो कितने अंक हमने लिख लिए हम लोगों ने, 189 अंक हम लोग लिख चुके हैं टोटल 99 तक। अब चलते हैं 792, यानी कि अगर हम 100 से लिखेंगे अब 3rd नंबर पे और जाएंगे 999, हमको दिख रहा है हम बहुत आगे चले जाएंगे, बट पूछना यहां तक है, तो अब हम स्टेप चेंज करेंगे। 792 है, इसमें हम माइनस करेंगे 189, कितना बचा, 3 0 और आपका 6, यानी कि हमको 603 अंक अभी और लिखने हैं। हमें पता है कि एक नंबर में 3 अंक चल रहे हैं, एक संख्या में 3 अंक चल रहे हैं, यानी कि अपॉन 3 करो, अब हमको निकल के आ जाएगा 201 नंबर हमको लिखने होंगे सिर्फ। क्लियर, डन। अब लिखिए 201 नंबर लिखने होंगे, 192 नंबर तक पहुंच चुके हैं अंक, यानी कि 99 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। देखो ये क्लियर, 99 नंबर तक पहुंच चुके हैं, 201 नंबर और लिखने हैं, 201, यानी कि टोटल हमको लिखना है 300 नंबर तक। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। क्लियर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो वीडियो पॉज करो और पीछे इसको खिसकाओ 10 सेकंड वाला, फिर से देखो, आपको आराम समझाए 1 से 9 तक, 10 से 99 तक, फिर 100 से 999 में कितना हमें और एक्स्ट्रा लिखना होगा, माइनस किया 201 नंबर आया, ठीक है, ऐड किया 99 में 300 आंसर आ गया। क्लियर। क्वेश्चन अच्छा था, पेशेंस के साथ किया होगा तो कर ले गए होगे, अगर जल्दबाजी दिखाई होगी ना तो भाई कुछ मिस्टेक कर बैठे होगे। चले आगे हम लोग अब, ओके गूगल, चलते अपन लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग बताओ जिसमें 50 से डिवाइड करने पर 3 बचता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें, सभी 3 अंकीय संख्याएं। देखो 50 से डिवाइड होगी पहली संख्या जो 3rd नंबर की होगी 103, जो 3 शेष देगी। कहां तक जाएंगे आप लोग देखिए, 953 तक। क्लियर। पहला नंबर ये होगा, लास्ट नंबर ये होगा। अब देखो योग करवा रहा है वो 3 संख्याओं का, तो पहले निकालेंगे कितने नंबर है, ठीक है ना, तो 953 माइनस का 103 अपॉन 2 प्लस का 1, अपॉन 2 नहीं अपॉन 50 होगा, डिफरेंस निकालते हैं ना यहाँ पे हम लोग, डिफरेंस निकालते हैं। क्लियर। अपॉन 50 प्लस का 1 ये होता है। अब देखो 0 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, अपॉन 50 प्लस का 1, काटोगे आराम से, 5 5 17 प्लस 1, यानी कि आपके 18 नंबर ऐसे होंगे जो क्या हो रहे होंगे, आपको ऐड करने होंगे, जो कि 3 से क्या हो रहे होंगे, 50 से तो डिवाइड होंगे, 3 शेष देंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स निकालना है, SN हमको फाइंड करना है। नंबर्स टोटल 18 है, प्लस का पहला नंबर 103 है, लास्ट नंबर 953 है, अपॉन 2 है, आराम से करिए, 18 और ये अपन लोग आएंगे यहाँ पे 103 देखते हैं, और ये इंटू होता है, सॉरी, ठीक है ना, इंटू, और देखते हैं 3 और 3 6, 5 9 1 10 बटे 2, काटो 9 से, 6 9 54, ऑप्शन नंबर सी आंसर। बट डी दे रखा है, कोई नहीं तो पूरा चेक करेंगे, ठीक है ना। 9 से कट 54, 5 आया 45, 5 0, ठीक है ना, 50 और 90 और 5 95, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। क्लियर। चलते अपन लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्या कह रहा है, बिंदु P से एक गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है जो एक समान गति से बढ़ता है। 6 मिनट के बाद बिंदु P से 450√3 मीटर हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए इस चीज को कि दूरी पर स्थित एक निरीक्षक देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लें कि निरीक्षक और बिंदु P पर एक ही क्षैतिज पर है, तब गुब्बारे की गति मीटर पर सेकंड में हमको फाइंड करनी है। क्लियर। अब देखिए बिंदु P से एक गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ रहा है, मान लो बिंदु P ये है ना, तो ऊपर की ओर उड़ रहा है इस तरीके से। क्लियर। और पहुंचा कहाँ, यहाँ पे है, ये यहाँ पर पहुंच गया। अब देखिए एक समान गति से बढ़ता है। 6 मिनट के बाद बिंदु P से 450√3 की दूरी पर एक स्थिर निरीक्षक, निरीक्षक बोले तो आप अपनी आंख से देख रहे हैं कितना दूर है, 450√3 की दूरी पर है। अब आपने इसको देखा इस तरीके से। क्लियर। अब देखिए क्या करना है, आपका कोण बनना है उन्नयन 60 का। पूछा क्या है, मान लें कि निरीक्षक और बिंदु P एक ही क्षैतिज पर यानी कि एक ही रो पर है, आधार सेम है उनका, बात ही करना चाह रहा है वो। अब चलते हैं आगे, तब गुब्बारे की गति क्या होगी, हमने बताया 60 के सामने क्या करना है, अगर 30 के सामने जो भी है 60 के सामने √3 का गुणा कर दो, आपका बन के आ जाएगा 1350। क्लियर। ये चीज होती है, फालतू का मत करो कुछ भी कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब ये इतना चला है, इतना ये चला है कितने मिनट में, 6 मिनट में, बट सेकंड में चेंज करेंगे हम लोग इसको। अब देखिए काटो इसको, 36 से काटोगे 1350, ठीक है ना। 36 से काटोगे, 36 से काटोगे तो 2 बार 3 बार जाएगा, 36 दिया 108, ठीक है ना। कितना बचा, 10 25 27 बचा आपका, पॉइंट लगाया 270, 36 7 21, हाँ ठीक है, 7 बार जाएगा। बी आंसर 3.75। क्यों, क्योंकि 5 दे रखा है बट 2 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। काहे का पूरा भाग देना, नहीं देना ना, नहीं भाग देना, जितना देख रहा उतना देंगे ना हम, समझे ना मेरे बाबू। क्वेश्चंस को हमेशा जितना टाइम लगना चाहिए उतना लगाओ, सोचो, बैठो, क्वेश्चन को बार बार देखो कि भाई और स्टेप कितनी कम हो सकती हैं इसको करने के लिए। वो आपकी असली मेहनत होगी एसएससी क्रैक करने के लिए। वरना क्वेश्चन करना सबको आता है और करवाना सबको आता है, इस तरीके से लोग कम जानते हैं, ठीक है ना। ये कोई ईगो वाली बात नहीं है, और हकीकत आनी चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। चलते पर लोग आगे क्वेश्चन नेक्स्ट अपना क्या है, P और Q एक खंबे के दोनों ओर, जमीन पर 2 बिंदु हैं, खंबे के दोनों ओर यानी कि इस तरफ और इस तरफ, खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण P और Q से क्रमशः 60 और 30 का एंगल बनाते हैं और उनके बीच की दूरी 84√3 है। खंबे की ऊंचाई हमको फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक खंबा है जमीन के दोनों ओर, यहां पर भी इस तरीके से कह रहा है P और Q एक खंबे के दोनों ओर बिंदु हैं P एंड Q। क्लियर। खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण P और Q से क्रमशः 60 और 30, ये बात हो गई। अब क्या कह रहा है, उनके बीच की दूरी 84√3 है। सॉरी दूरी है ना उसके बीच की, मैं हाइट को ले रहा हूँ भाई, 84√3। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते हैं 1/√3 मैच कराएंगे, वो चीज है, ठीक है ना। अगर यहाँ 1 यहाँ पर √3 है तो ये होगा 1, 30 के सामने अगर √3 है तो 60 के सामने क्या होगा, ये 60 होता है ना, 3 बन जाएगा, 3 और 1 4, 4 बराबर 84√3। पूछा क्या है, खंबे की हाइट पूछे, √3 पूछा है, कोई बात नहीं, काटो इसको, 2 1 √3 ट्रिपल टाइम, ये आंसर। क्लियर, डन। यलगार हो भाई साहब, ऐसे पढ़ना होगा तभी तो कह पाओगे एक कहानी है सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है, यलगार हो। ओके ना भाई, कैरी नाटी का सॉन्ग है, सुना करो, अच्छा खासा मिलता है मोटिवेशन सुनने से, ठीक है। आगे चल रहे हैं, आजकल लोग फिल्मी हो रहे हैं ना, इसलिए यदि 2 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 6 का क्यू आगे आए, 2n का क्यू इज इक्वल टू k इंटू n स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, k का मान फाइंड करना है। बहुत इजी है, एक सिंपल सी सीरीज दे रखी है, 2 कॉमन ले लो, 2 का क्यू हमने कर कॉमन ले लिया, तुम्हारा आ गया 1 का क्यू प्लस का 2 का क्यू प्लस का 3 का क्यू
और बढ़ते चले गए, कितना आया हमारा n का q, ठीक है, इज इक्वल टू k इंटू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। डन, क्लियर। अब देखो हम लोग जानते हैं q का सम क्या होता है, सम ऑफ q हम लोग जानते हैं ना, 2 का q लिख लो इंटू हम लोग जानते हैं 2 का q क्या होता है, अगर n प्लस 1/2 होता है उसका होल स्क्वायर मार दो वो q बन जाता है, ठीक है ना। n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन का 2 को क्या करो होल स्क्वायर मार दो, इज इक्वल टू k इंटू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। ओके ऑनलाइन वेंचर्स, अब चलते हैं आगे। ये बात सेम है मेरे भाई, ये बात सेम है, उड़ा दो उड़ा दो। 2 का स्क्वायर बनेगा नीचे, ऊपर जाएगा माइनस होगा तो 2 बचेगा, 2 इक्वल टू के। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, ए, के यानी कि ए। ओके अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1,2,2 स्क्वायर चलेंगे 2 की पावर 31 तक का मीन पूछा है। देखो मीन क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, क्लियर। बट भाई पता कैसे करें इसको हम कि सम ऑफ नंबर कैसे होगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं करता ना तो मैं छोड़ देता पहले राउंड में, इसको छोड़ता, क्योंकि क्वेश्चन स्किप करने लायक क्वेश्चन है यार ये, क्योंकि यहाँ पे रेंज की बात कर रहा है ऑप्शंस में, यानी कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपने लगाए हैं पिछले 2 महीने में 1-2 भी तो इसको कर सकते हो, वरना आप फंस जाएंगे और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप लोग। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना था। सेकेंड टाइम जब आप पूरा पेपर कर लेते देन फिर आप इस क्वेश्चन पे आते हैं तो वो अच्छा तरीका था, क्योंकि क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट, ठीक है ना। क्वेश्चंस को करने का मैनेजमेंट वही एसएससी क्रैक करवाता है, क्लियर। मैं पीछे जाता हूं, अब इसको करता हूं 1 2। इसको कैसे लिखे हम लोग, देखो अगर हम इसको बोले भाई 2 की पावर 1 माइनस का 1 कितना 1 आ गया, ठीक है ना। अब आपसे बोले हम ऐसे बोलते हैं आपसे, अब मैं अगर आपसे बोलूं 2 की पावर 2, ठीक है ना, माइनस 2 और सॉरी 2 की पावर 2 माइनस का 1 कितना आया 3 आ गया, तो 2 नंबर का ऐड आ गया 3, पहले का 1। आगे चलते हैं 2 की पावर 3 माइनस का 1 आ रहा है 7, क्या इतने का देखो 3 का 4 2 5 और 4 5 6 7 आ रहा है, यानी कि ये हमसे सीक्वेंस में इस तरीके से उसने फ्रेमिंग करवाई है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे 2 की पावर 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू, अब देखो क्या आएगा 16 15, ठीक है। मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है, यानी क्या है अगर हम पहले टर्म को लिखते हैं 1 को तो 1 इस तरीके से आएगा, ऐड करेंगे और आगे तो 3 आएगा इस फॉर्मेट पे। हम समझ गए भाई, पहले नंबर पे पहली पावर और 2 नंबर हमने अगर ऐड किए हैं 2 नंबर ऐड किए हैं तो 2 पावर, 3 नंबर ऐड किए हैं तो 3 पावर, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है इसमें, बहुत इजी है। अब इसको हमें बनाना होगा कैसे, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, बट यहाँ पे 31 नंबर है और हमको दिख रहा है 2 नंबर ऐड कर रहे हैं तो 2 की पावर ले रहे हैं, ठीक है ना। 3 नंबर ऐड कर रहे हैं 3 की पावर ले रहे हैं। कितने टर्म है आपके पास, 2 की पावर 1 तो आपकी ये है, बट एक देखो 31 टर्म तो आपके ये हो गए, 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 31 तक आपकी 31 टर्म हो गए। बट एक क्या है पता है आपको, एक क्या है, एक आपका ये है 2 की पावर 0 है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्या है आपका 2 की पावर 0, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं आपके 32। तो 1 नंबर पे 1 पावर आ रही है, 2 नंबर पे 2 पावर आ रही है, 3 नंबर पे 3 पावर आ रही है, ठीक है ना। ये सेम होगा 32 नंबर पे 32 पावर आएगी, अंकों का योग जो होगा 32 अंकों का 2 की पावर 32 माइनस का 1। आई होप कि आपने इस तरीके को समझा होगा, ठीक है ना। ये टोटल नंबर्स का ऐड हो गया, सम हो गया। अब निकालते हैं हम लोग मीन। तो मीन क्या होता है, टोटल नंबर्स को ऐड किया जो कि आपका 2 की पावर 32 आ रहा है माइनस का 1 अपॉन टोटल नंबर्स 32। अब देखो इसको चेंज करना होगा, हल्का सा फ्रेमिंग और करते हैं। 2 की पावर 32 अपॉन 2 की पावर 5 माइनस का 1/2 की पावर 5। अब इसको और देखते हैं हम लोग, घटाएंगे तो आएगा 2 की पावर 27 माइनस का 1/2 की पावर 5। देखो ये क्या है भाई, इतना कंफर्म है कि 2 की पावर 27 से तो कम है, क्योंकि माइनस हो रहा है उसके आगे, तो इतना तो हमें पता चल गया, ठीक है ना, जो कि सिर्फ ऑप्शन
सी में दे रखा है। और इतना हम जानते हैं 2 की पावर 27 से अगर कुछ भी कम करवाओगे ना अपॉन वाली वैल्यू हमेशा पॉइंटों में कम होती जाएगी, मगर 26 पावर नहीं आने देगी। तो इसका रेंज क्या होगा 2 की पावर 26 से 2 की पावर 27। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था यार, ये आपको स्किप करना था पहले राउंड में। ऐसा क्वेश्चन अगर आपने किया है तो ठीक था, वरना फिर आपका एग्जाम को उसने खत्म कर दिया होगा, प्रेशर में ला दिया होगा आपको। ठीक है, चलते अपन लोग आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना क्या है, 2 मीनारों P और Q के पाद के ठीक बीच में एक बिंदु से उनके शीर्षों का उन्नयन कोण 30 और 60 है। P की ऊंचाई और Q की ऊंचाई का अनुपात हमको फाइंड करना है। देखो क्या है, 2 मीनार है P और Q के पाद के ठीक बीच में। देखो एक मीनार आपकी ये है, क्लियर, एक आपकी मीनार ये है, और अगर हम यहां से इसको ऐड करते हैं इस तरीके से ऐसे, क्लियर, और देखते हैं एक आपकी मीनार ये है, एक आपकी मीनार ये है। ठीक, कर लो आराम से ऐसे, डन, क्लियर। अब देखिए क्या है इसमें, आप लोग समझिए इस चीज को। देखो एक मीनार आपकी ये है, एक आपकी ये है, क्लियर, डिस्टेंस हो गई। इसके मिड पॉइंट से एक आपकी मीनार का ये एंगल और एक इस मीनार का ये उन्नयन कोण है। ये कितना है 30 है, ये कितना है 60 है। ठीक, आगे चले, P और Q नंबर डाल दो, P एंड Q, क्लियर, समझ आ रहा आपको पूरा फिगर ना। और चलते हैं आगे, तो पूछा क्या है, P की ऊंचाई और Q की ऊंचाई का रेशियो पूछा है। कुछ दिया है इसमें? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। हमको पता है कि जो ये है ना लेंथ, ये वाली लेंथ मिड पॉइंट ये बराबर है, इतना हम लोग जानते हैं, क्लियर। 30 के सामने 1 रहता है और नीचे √3 रहता है, क्लियर, कोई बात नहीं। अगर 30 के सामने √3 है, क्योंकि सेम डिस्टेंस होगी ना बराबर की, ऐसे अगर ये √3 ये भी √3 होगा ना, क्लियर। अगर 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने 3 होगा, और ये आपका 1 है। तो क्या बना रेशियो, 1:3। कुछ नहीं करना था खास ज्यादा, क्लियर। 30 के, या ऐसे कर लो, 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने क्या होगा, अगर 60 के सामने √3 है तो 60 के सामने 3 होगा, खत्म कहानी। ऐसे करना था, बट आप आराम से करिए। 30 के सामने 1 और यहाँ √3 है, क्लियर। तो अगर √3 यहाँ पर है तो √3 ये भी होगा, तो 30 के सामने अगर √3 है तो 60 के सामने क्या होगा, √3 × √3 3 बन जाएगा। दिक्कत हो रही होगी समझने में, बट ये अच्छा तरीका आप लोग बिना पेन के कर सकते हैं, वरना फिर इसको क्या करिए, बराबर करिए। ठीक है, तो क्या आएगा 1:3। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। चलते अपन लोग आगे, क्वेश्चन नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति इसका कद 6 फुट है, ओके, 26/3 फुट ऊंचे वृक्ष से फल तोड़ना चाहता है। यदि व्यक्ति वृक्ष के तने के आधार से 8/√3 फुट दूरी पर खड़ा है तो उसे किस कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए जिससे वह फल पर जाकर लगे। देखो एक अपने नाटू भाई है, नाटू भाई नहीं, बहुत लंबा व्यक्ति है जो 6 फुट का है, ठीक है, और 26/3 फुट, यानी कि इससे ऊपर होगा। ठीक, तो यहां से इसने ये एंगल बनाना है, इसको ये देखना है, बस इतना काम करना है। यदि व्यक्ति वृक्ष के तने के आधार से 8/√3 फुट दूरी पर, तने के आधार से 8/√3, डिस्टेंस सेम हमेशा रहेगी, यहाँ पर ही ऊपरी सेम रहेगी। अब देखो ये कितनी डिस्टेंस बची है, देखो अभी हमको देखना है, हमको ये देखना है कि ये कितना बचा। 26/3 माइनस का 6, 18 माइनस करेंगे 26 से तो आएगा आपका 8/3। बस हमको एंगल बताना है। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, करना ये भी नहीं है यार, काटोगे ना आराम से तो यहाँ √3 बन जाएगा, यहाँ सॉरी 1 बनेगा, 30 आपका आंसर होगा। बट हम दिखाते हैं आराम से, लंब अपॉन आधार 8/√3, 8/3 इंटू का ऊपर डालोगे इसको √3/8, काटा पीटी हुई 1/√3। tan में 1/√3 होता है 30 का मान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्लियर, ये आपको करना था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। दूरी उसकी जो आंख से है, ठीक है ना, व्यक्ति की दूरी जो है ना आधार से 8/√3 है, और अगर उसकी पूरी लेंथ जो है ना वो 26/3 है, और उसकी खुद की अपनी हाइट 6 है, तो कितना बचा शेष आपका 8/3, ठीक है ना।
तो यहाँ से आप लोग आराम से एंगल, अब क्या आपको एंगल फाइंड करना है, तो tan थीटा के ना वो क्या होता है, लंब बटे आधार, 8/3 अपॉन का 8/√3। क्लियर, काटापीटी करोगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 1/√3, जो कि tan में 30 का मान होता है। क्लियर, चलते अपन लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, यदि Tn इज इक्वल टू 5 + 2n, तब T1 + T2 प्लस आगे गए T10 तक का योग हमको फाइंड करना है। क्लियर, अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है। Tn बराबर, देखो Tn अपना क्या दे रखा है, Tn अपना दे रखा है 5 प्लस का 2n। भाई बहुत पसीना बहा रहा हूं आपके लिए, देख रहे हो, तो भाई पूरा ना वीडियो को देखा करो जिससे कि आपको प्रॉफिट मिले। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए ये, इसलिए कितनी बार लगाओगे, प्रीवियस ईयर ही आपके एग्जाम को क्रैक करवाता है, बस उसको अच्छे ढंग से लगाइए, तो अच्छी अप्रोच से लगाइए, अच्छी स्किल से लगाइए। किताबें लोग बहुत लगाते हैं, लाल पीली नीली, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एक किताब को 10 टाइम्स लगाते हैं और एक अच्छी स्किल एंड करेक्ट वे में लगाते हैं। क्लियर, अब देखते हैं Tn अगर हमने बन रखा है यहाँ पे कितना आया मान, हमारा बन रखोगे 7 आ जाएगा। अगर हमने 2 रखा तो कितना आया, 2 रखोगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। अगर हमने T3 रखा कितना आएगा, 3 रखोगे ना आप लोग तो आ जाएगा 11। हम लोग देख रहे हैं कि 7, 9, 11 यानी कि 2 का गैप जा रहा है, और अगर हम T10 रखवा लें तो क्या आएगा 25। तो हमको यहाँ से सीरीज जो फाइंड हुई है, सीरीज बनी 7, 9, 11 और एंड्स टू 25। क्लियर, 2 का गैप है। पहला नंबर क्या है, तो हम लोग टोटल नंबर्स फाइंड करते हैं। पहले क्या आएगा अपने टोटल नंबर्स, Tn इक्वल टू पहला टर्म 25 माइनस का 7 कितना आया, 25 माइनस 7 कितना आया मेरे बाबू 18/2, 18/2 डिफरेंस ही 2 का है, आपके 9 पद होंगे। अब देखो सम ऑफ नंबर्स हमको फाइंड करना है, क्या करना है हमको, सम ऑफ नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है ना, इसको इधर ले आओ आराम से। Sn इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर्स 9 इंटू पहला पद 7 प्लस का लास्ट पद 25, तो 7 25 हुआ कितना 32, और 32/2, ठीक है ना, 32/2 कितना होगा 18 सॉरी 16 144, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा। देखते हैं 5 और 2 7, लास्ट टर्म देखते हैं हम लोग 10 नंबर का 20/25, ठीक है ना, 7 माइनस का 25 करेंगे, 25 माइनस 7 करेंगे 18 आएगा, 18/2। अच्छा 9 पद होते हैं, सॉरी 9 पद होते हैं प्लस का 1 होता है ना साथ में, आपका बन जाएंगे 10 पद, सॉरी मेरी मिस्टेक है ये, ठीक है ना। 9 आपका ये हो गया, आपके पद बन जाएंगे कितने 10, 9 पद हुए प्लस का 1 भी होता है, प्लस का 1 होता है, ठीक है। कितने बन गए 10 पद बन गए। यहाँ पे आप लोग 10 ले लो, 10 इंटू बाकी आगे ठीक किया है, आपका आंसर आ जाएगा 160। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर। इसको हल्का सा एक पद हमको ऐड करना था लास्ट में, ठीक है ना। क्या होता है Tn क्या होता है, फर्स्ट पद माइनस सॉरी लास्ट पद माइनस का फर्स्ट पद अपॉन डिफरेंस जो पदों का है वो प्लस का 1, तो बस वो 1 में ऐड करना भूल गया था आगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। अब चलते आगे, क्वेश्चन देखिए आप लोग नेक्स्ट क्या कह रहा है, सभी 2 अंकीय संख्याओं का योग क्या होगा। वाह अच्छा क्वेश्चन है, बी आंसर है इसका, मेरे को रटा हुआ है देखो क्या है, सभी 2 अंकीय संख्याओं का 10 से स्टार्ट होंगी और जाएंगी कहाँ तक 99 तक। तो पहले तो हमें क्या करना है, नंबर्स निकालने हैं, टोटल नंबर्स Tn क्या होगा, Tn अपना क्या होता है लास्ट नंबर 99 माइनस का फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस क्या है 10 11 आएगा 1 है, ठीक है ना, और प्लस का 1, तो कितना आया 89 प्लस का 1 यानी कि 90 टोटल पद है पहली चीज। अब चलते हैं हम लोग आगे, और क्या कह रहा है देखते हैं, देखिए समझिए जानिए, इधर इसको इधर ले लीजिए। अब देखो भाई टोटल नंबर निकल के आ गए 90, अब निकालना है सम ऑफ नंबर टोटल है 90 इंटू पहला पद क्या है आपका 10, लास्ट पद आपका क्या है 99 अपॉन का 2। क्लियर, तो ये अपना क्या आएगा, काटो नहीं अभी, इसको काट दो, चलो ठीक है। 45 इंटू का कितना 109, ठीक है ना। अब देखो 4500 तो आपके ये हो गए, इसको अगर मैं ब्रेक किया 100 प्लस 9 में, ठीक है ना, और आगे करोगे 9 पंजे 45, 36 और 5 39, 5 9 8 4,
आ रहा है क्या, गलत आ रहा है, नहीं इसे आना चाहिए ना। 90 पद हो गए, ठीक। और आगे चलते पर लोग, पहला पद 10 है, लास्ट पद आपका 99 है, अपॉन 2 45, और ये आपका बन जाएगा 109। क्लियर, सही है भाई। 100 4500 प्लस का 9 पंजे 45, 36 सॉरी 9 पंजे 45 और बचा 4, 36 और 4 40 होगा यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। अब इसको 0 ले लो, 5 4 9 हो गया, 4905 आपका आंसर हो गया बी। मैं कहूँ मतलब याद है मेरे को ना वाला आंसर, कई मिस्टेक हो जाती है इसलिए, कोई बात नहीं। अब चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। टन जमीन पर एक बिंदु से उड़ते हुए ड्रोन का इंडियन कॉर्ड 60 एंगल था। 5 सेकंड के लिए उड़ान भरने के बाद इंडियन कॉर्ड 30 डिग्री तक कम हो जाता है यदि ड्रोन क्षैतिज रूप से 1000√3 मीटर की निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो ड्रोन द्वारा तय की दूरी बतानी है। ओके, देखो जमीन पर एक बिंदु से उड़ने वाले ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 5 सेकंड के लिए उड़ान भरने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री तक कम हो जाता है यदि ड्रोन क्षैतिज रूप से, ठीक है उड़ रहा है। देखो अभी ड्रोन मान लो यहां पर है, हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं, तो कुछ सेकंड बाद क्या होगा, अभी ये मान लो इसका एंगल 60 है, बट आफ्टर सम टाइम उसका ये उड़ना रहेगा जारी क्षैतिज, ऐसे उड़ेगा ना वो, सपोज यहाँ पहुंच गया, तो अब उसका एंगल क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ देखेंगे हम लोग 30 का। बस इतनी सी बात है। अब क्या है, 1000√3 मीटर की निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसकी जो हाइट है ना, ये उसकी जो हाइट है ये है 1000√3, ठीक है ना। क्षैतिज ऐसे उड़ता है, याद रखना। पहली चीज तो ड्रोन की द्वारा तय की गई दूरी आपको फाइंड करनी है, कोई बात नहीं। देखो और क्या यहाँ पे दे रखा है, 5 सेकंड के लिए उड़ा है, ये 5 सेकंड में पहुंच गया है आगे। क्लियर। अब देखो ये 60 है ना पूरा, तो √3 ये होगा, 1 ये होगा, ये 30 पे क्या है 1 है, तो √3 है पहली चीज। अब इसको हाइट तो उसकी सेम है ना, तो √3 इंटू √3, यानी कि आपका ये बन जाएगा 4, और ये √3 बना, तो √3 अपना कितना आ गया, बराबर का 1000, 1 2 3 √3। अब क्या रहा है वो, तो ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है ना, ये क्या है आपकी 4 है, एक कम हुई, बचे कितनी 3। देखो हम लोग सही कर रहे हैं ना, अभी 60 है, ये √3/1, 1/√3, ये पूरी होगी भाई साहब, ये पूरी होगी मेरे भाई, ये पूरी होनी चाहिए। क्या होगी पूरी, देखो मैं फिर बताता हूँ आपको, ये वाली चीज़। भाई यार पूरा क्यों हट रहा है, देखो इस तरीके से उठाते हैं, इस तरीके से ये हटा लो, मिस्टेक मेरे से बहुत हो रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है यार इसलिए, ठीक। देखो 60 के सामने √3/1, 30 के सामने 1/√3 पूरा होगा ये, बट यहाँ पे हाइट उसकी सेम रहेगी ना, तो यहाँ √3 किया, यहाँ √3 कर दिया, कितना आया आपका, ये 3 आ गया टोटल 3 आ गया, एक ये है, 2 बचा आपका ये जो उसने तय किया है। अब देखो √3 बराबर कितना है, ये 1000√3 है, तो 1 बराबर कितना हुआ 1000, पूछा किसका है, जो तय किया ड्रोन ने, ठीक है ना, 60 एंगल बनने के बाद। क्लियर। तो 2 तय किए, 2 बराबर कितना, डबल कर दो, 2000 हो जाएगा, ऑप्शन दे रखा है कहीं 2000, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, हल्की सी मिस्टेक की √3 वाली, गर्मी बहुत है इसलिए। क्लियर, वरना वो भी नहीं होती। आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत मजाक कर लेता हूँ मैं चलते हैं। एक नहर के दोनों तट सीधे और समांतर है, लैंग्वेज बहुत तगड़ी है इसकी। A, B, C 3 व्यक्ति हैं जिनमें से A एक तट पर खड़ा है और B एवं C सामने के तट पर खड़े हैं। वाह। B को लगता है कि कोण ABC 30 डिग्री का है, जबकि C को लगता है कि कोण ABC 60 डिग्री का है। यदि B और C 100 मीटर की दूरी पर हैं तो नहर की चौड़ाई आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन में लैंग्वेज अच्छी है तो ये फिगर अच्छा टाइम में बनेगा, टाइम टेकन फिगर होगा, बट ऐसा क्वेश्चन तभी कर पाते हो या आपने किए होते हैं क्वेश्चन अच्छे। देखिए एक आपकी नहर है इस तरीके से, ये और ये। क्लियर। एक व्यक्ति आप बैठे हैं ए, एक नहर दोनों तट सीधे और समांतर है। ए बी सी 3 व्यक्ति जिनमें से एक ए एक तट पर बैठा है, यहाँ बैठा हुआ है। बी एवं सी सामने के तट पर खड़े हुए हैं, बी और सी, बी और सी, बी और सी। क्लियर। आगे चले
हाँ खड़े हुए हैं। बी को लगता है कि कोण ABC, बी को लगता है कोण ABC, बी को लगता है कोण ABC यानी कि खुद का अपना लगेगा ना उसको एंगल, कितना बनना है 30 का है। जबकि सी को लगता है कि कोण ABC 60 डिग्री है। लैंग्वेज में ट्विस्ट है, AC भी होना चाहिए था, बट यही लैंग्वेज एग्जाम में आई है। तो ये आपको खुद से फाइंड करना है कि क्वेश्चन में क्या वो खुद से फाइंड कर सकता है। सी एंगल अपना देख पाएगा ना, और पहले जब बी ने अपना एंगल देख लिया तो बचा एंगल सी खुद का देख रहा होगा ना, ये चीज हल्की ट्विस्ट वाली है। तो सी अपना क्या होगा 60 समझ रहा है। अब देखो बी और सी 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और आगे तो नहर की चौड़ाई फाइंड करनी है आपकी। हाइट अगर मैं निकालूं तो ये आपकी चौड़ाई आ जाएगी जो 90 पे काटेगी, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90। अब देखो क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज में इतना बनवा रहा था, बट है ना कि कहीं बैठा है कहीं देख रहा है क्वेश्चन, आपको टाइम टेकन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पहले राउंड फर्स्ट गो में क्वेश्चन पूरे कर लो, फिर देन इन सब क्वेश्चन पाना चाहिए, वरना टाइम बहुत किल हो जाता है। अब देखो 30 के सामने क्या होगा, अगर 1 है तो ये √3 होगा, क्लियर। और 60 के सामने √3 होना चाहिए तो √3 कर लो, तो यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ √3 आया तो यानी कि यहाँ पे √3 आना चाहिए, तो कितना आया, ये हमारा 4 आ गया और ये हमारा 1 आ गया। तो टोटल हमारा 5 है जो कि 100 के बराबर है। अब चलते हैं आगे, पूछा क्या है, नहर की चौड़ाई जो कि √3 है। 5 का काटेंगे 20, 1 बराबर है √3 बराबर निकालना है, तो 20 √3 आपका आंसर कहीं दे रखा है बी ऑप्शन में, क्लियर। देख लेना आपका आंसर 20 √3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। कहीं अगर सिली मिस्टेक होती है वो लोग आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। अब चलते हैं अपन लोग आगे, क्वेश्चन नेक्स्ट जो कि क्या बोल रहा है, ठीक है। अब देखो एक टावर के तल से 25 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर विपरीत दिशाओं में 2 क्षैतिज बिंदुओं से टावर के शीर्ष पर उन्नयन कोण क्रमशः x और 90 - x है। टावर की ऊंचाई कितनी है आपको ये बतानी है। एक टावर देखो ना, जब भी अगर कभी भी स्क्वायर दे रखे हो ना, हमेशा डबल मार दो, 5 इसका रूट ले लो और 6 का 6 ले लो, आंसर आपका 30 आ गया। सॉरी इसका 8 आएगा ना, 40 आपका आंसर हो गया। करने का ये तरीका होता है। ये क्वेश्चन सेम इसी का होता है टाइम एंड वर्क में, कि ए लेता है ए बी से 25 दिन ज्यादा और बी लेता है बी से 64 दिन ज्यादा। तो बताइए ए और बी कितने दिन लेते हैं साथ में काम करने में। हम लोग रूट का ए भी निकालते हैं, वही चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, क्लियर ना। ये एप्लीकेशन है जो हमेशा मिक्सअप होती है, और कायदे में बताऊं कि ये आपका है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज कॉल्ड हाइट एंड डिस्टेंस। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एप्लीकेशंस हैं आपकी किसकी, ट्रिगो की, ठीक है ना। चलते हैं लोग आगे। एक टावर के तल से 25 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर 2 विपरीत दिशाओं में है क्षैतिज बिंदुओं से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखो एक इस तरीके से लिया हमने, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये टावर है आपका, विपरीत दिशाएं हो गई, और 25 मीटर की दूरी पर है, 64 मीटर की दूरी पर है। इसका एंगल दे रखा है कितना है, इसका एंगल दे रखा है x और इसका एंगल दे रखा है 90 माइनस का x। अब निकालो आराम से, 10x इज इक्वल टू हाइट अगर h है तो लंब बटे आधार 25, पहली चीज, पहली इक्वेशन। सेकंड देखते हैं, 10 90 माइनस का x इज इक्वल टू h/64, जो कि कॉट बराबर बन जाएगा, कॉट x इज इक्वल टू हो जाएगा h/64। अब फाइंड करना है टावर की ऊंचाई, यानी हाइट हमें बराबर करनी है। कोई बात नहीं, देखो 10 यहाँ पे क्या दे रखा है, h/25 बराबर, इसको भी 10 कर लो तो कितना बन जाएगा 64/h। इसको उल्टा हो जाएगा ना, तो बराबर होगा 64/h के। तो h स्क्वायर अपने आ जाएगा 64 × 25, अपना h आ जाएगा 8 और 5 40 मीटर, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी, क्लियर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। डन, चले आगे। ओके, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 20 नंबर देखते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाली सड़क पर एक खंबा लंबवत खड़ा है। P, Q, खंबे के उत्तर की ओर 2 बिंदु हैं, जहां PQ
बी है और पी कॉमा क्यू पर खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण क्या है, क्रमशः अल्फा और बीटा है। तो खंबे की हमको ऊंचाई बतानी है। देखो उत्तर दक्षिण की बात कर रहा है, उत्तर यहां है, दक्षिण यहां है। अब देखो दिशा में जाने वाली सड़क पर एक खंबा लंबवत ऐसे खड़ा होगा, पहली चीज खड़ा कर लिया हमने। अब P और Q खंबे के उत्तर की ओर दो बिंदु हैं, P यहां है, Q यहां है। तो फिगर ऐसे बनेगा आपका, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो क्यों ना हम इसको अगर ऐसे करें, यूं कर लें, यूं, तो खंबा खड़ा हो जाएगा इस तरीके से और PQ ऐसे बन जाएंगे, जो कि हमें अब 2D में काम कर जाएगा। बस हमको ये समझाना था, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। क्या है, ये आपकी लाइन हो गई, ये आपका खंबा हो गया, ये आपका इस तरीके से दो पॉइंट हो गए P, Q। खंबे के क्या है, हमने घुमा लिया ना, तो उत्तर यहां आ गया, दक्षिण यहां आ गया, उत्तर की ओर P, Q। तो पहले P लेना होगा, फिर देन Q लेना होगा, याद रखना इस चीज को। दो बिंदु है जहां PQ बराबर B है और P, Q पर खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण, ये लो यहां पे ऐसे किया हमने। अब देखो क्या है, P, Q पर खंबे के उन्नयन कोण P पर देखते हैं तो अल्फा है, Q पर देखते हैं बीटा है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम तो लेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं बल्लो, हाइट अपनी h दे रखी है, खंबे की हमको हाइट ही फाइंड करनी है, ठीक है। खंबे को हमको हाइट ही फाइंड करनी है। अब देखिए इसको हमने इस तरीके से साइड में ले लिया, करने में हमें जगह मिल जाए। अब देखो मैं बात करूं आपसे अगर tan थीटा की, tan अल्फा की, तो क्या होगा, इसको अगर हमने O मान लिया तो हमारा tan अल्फा आ जाएगा निकल के हाइट अपॉन लंब अपॉन आधार, यानी कि h अपॉन OP। क्लियर। और देखते हैं अपन लोग आगे tan बीटा। हमारा जो tan बीटा निकल के आएगा ना, वो भी क्या होगा, हाइट अपॉन बेस, यानी कि QO। हाइट दे रखी है h और आपका जो बेस होगा वो होगा QO, यानी कि OQ। डन, क्लियर। अब देखो हमको PO नहीं फाइंड है, दिक्कत करेगा, हमें कैसे क्या करना चाहिए कि हमें H फाइंड हो। अब देखिए हमको निकालना है H, तो हमारा H इक्वल टू आ जाएगा OP tan अल्फा, पहली चीज। H बराबर आ जाएगा OQ tan बीटा। क्लियर, ये चीज हो गई। अब देखो हमें निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई हमको फाइंड करनी है। क्लियर, ओके, कोई बात नहीं। देखो H अपना, अब देखते हैं कि भाई हम लोग फंस चुके हैं। H हमको अगर हम बराबर करते हैं तो कुछ नहीं निकल रहा, मगर एक चीज है भाई मेरे, कि दिमाग लगाना है यहाँ पे आपको। मैं बिल्कुल आपके माइंड से चल रहा हूँ लेके चीजों को। देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको फिगर को यहाँ उठाता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, इसको यहाँ लेता हूँ मैं। क्लियर, इसको यहीं लेता हूँ मैं। डन। अब देखना इस तरीके से। अब देखो ये क्या है, OP क्या है आपकी, OP क्या दे रखी है, O एंड P क्या दे रखा है, OP आपका निकल के आएगा H cot अल्फा। देखो OP का निकल के आएगा हमारा, OP हमारा फाइंड होगा H, tan इधर जाएगा तो cot बन जाएगा H cot अल्फा। तो क्या आएगा, OP हमारा H cot अल्फा। अब चलते हैं आगे। अगर मैं बात करूं OQ की पूरे की, कितना निकल के आएगा, देखिए H cot बीटा। क्लियर है पूरा। अब मैं निकालूंगा, अगर B बोलूंगा आपसे, B कैसे निकालोगे, QP कैसे निकालोगे, QP की तरह रखा है B, क्या होगा, OQ माइनस का OQ माइनस का OP। देखिए अब आगे OQ हमारे दे रखा है कितना, H cot बीटा, cot कह रहा हूं, माइनस का OP आएगा H cot अल्फा। अब देखो B, अब लग रहा है कुछ रिलेशन हमको यहां से मिल जाएगा H का। B हमारा ये रहा, H हमने लिया कॉमन, cot बीटा माइनस का cot अल्फा। अब हम लोग निकालते हैं H, हमारा H निकल के आ जाएगा बीटा अपॉन में cot बीटा
माइनस का कॉट अल्फा। आई होप कि आपको यहां आप लोग पहुंचे होंगे, जो कि हमारी स्टेप गलत थी पहुंचना। मैं आपके दिमाग से चला, पहली चीज आगे चलता हूं। फिर हमने देखा कि अगर हम h को पैरेलल करेंगे तो हमें कुछ भी फाइंड नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, b निकालना था हमको, तो हमने b को डिफरेंस करके b को कितने के बराबर होगा वो किया। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अपनी हाइट निकल के आ गई b अपॉन कॉट बीटा माइनस का कॉट अल्फा। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। क्लियर? चलते हैं मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना क्या है देखते हैं। पिता और मां की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। देखो क्या है, पिता और माता की उम्र का जो रेशियो दे रखा है 11 एंड 10 का दे रखा है, जब उनके बेटे का जन्म हुआ था तब की बात कर रहा है। पिता और मां की उम्र का अनुपात 19:18 का होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है ना? देखिए आप लोग यहाँ पे, जब बेटा आपका पैदा हुआ था तो मॉम एंड डैड का जो वो था ना रेशियो, वो 11 एंड 10 का था। ठीक है ना? फादर एंड मदर। अब चलते हैं अपन लोग आगे। मैं अगर बात करूं, जब बेटा अपने वर्तमान समय से दुगने समय पे जाएगा तो रेशियो क्या होगा मॉम डैड का, वो आपका रेशियो बन जाएगा कितना, 19:18। अब देखो प्रेजेंट आपकी यहां पर है। ठीक है ना? माना कि बेटा अगर x एज का है तो यानी कि उसने x उम्र जी होगी। अब मैं उससे बोलता हूं कि भाई डबल उम्र के बाद, डबल एज के बाद यानी कि 2x, यानी कि 2x, तो बोले तो कितना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो x ही ना, बढ़ा तो x ही ना। तो हमें ये समझ आया कि जितनी उम्र उसको पैदा होने के बाद प्रेजेंट टाइम पे लगी है उतनी उसको उम्र डबल पे लग रही है। ये सिर्फ समझने वाली चीज थी। ठीक है ना? अब देखिए, यानी कि जो डिफरेंस है ना, जितना x यहाँ है उतना x यहाँ है, इतना बढ़ने में लगा उसको x, इतना डबल होने में लग रहा है। अब x यहाँ रखा जाएगा, डबल करोगे तो अगर 2x बनेगा तो बढ़ेगा तो x ही ना। तो मैं ये चीज समझ आई कि 11 से 19 8 बढ़ा और 10 से 18 8 बढ़ा। तो यानी कि सिर्फ हमें डबल बढ़ा, हमें बढ़ाना है आधा, जो कि प्रेजेंट एज निकल के आएगी, यानी कि बढ़ाएंगे 4। तो कितना आ जाएगा, 11 + 4 15, रेशियो 10 + 4 14। आपका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ए। करने को कुछ था नहीं, हमने आपको सिर्फ समझाया यहाँ पे कि आप विदाउट पेन इसको कर सकते हैं माइंड से, अगर आपको ये रिलेशन और डिफरेंस आपको अगर निकालने आ रहा है तो। क्लियर? आपका ऑप्शन ए आंसर हो गया। मैंने बताया ना कि प्रेजेंट में अगर उसकी एज x है तो x उम्र का बढ़ा, अगर डबल करोगे तो बढ़ेगा तो x ही ना, तब वो 2x हो पाएगा। तो यानी कि x यहां पर ही बढ़ा, x यहां पर भी बढ़ा, यानी कि बराबर बढ़ रहा है। तो 8/2 पे उसकी उम्र क्या होगी, प्रेजेंट की निकल के आएगी, यानी कि कितनी, 4। ठीक है ना? 4 बढ़ाया 15 14। ठीक, अब चलते देखो ना, 15 में 4 घटाएंगे आधा तो 11 पहुंचा, 15 में 4 बढ़ाया तो 19 पे आ गया। बात सेट हो रही है? समझ आ रहा है आपको अच्छे से? पसीना तो बह रहा है यार मेरा, कोई बात नहीं। चलते अपन लोग आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट अपना क्या है देखते हैं मेरे भाई। देखो 5 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों का अनुपात 4:5 था। आज से 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में C, B से 10 वर्ष छोटा है तो आपको फाइंड करना है A और C की वर्तमान उम्रों का रेशियो आपको बताना है। देखिए 5 वर्ष पूर्व A और B, 5 वर्ष पूर्व A और B की उम्र का रेशियो 4:5। ये क्या है आपका, 5 वर्ष पहले का, ये प्रेजेंट है आपका, याद रखना। अब चलते हैं आगे। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का रेशियो क्या होगा, 6:7 का, 6:7 का 5 वर्ष बाद। ठीक, अब देखो यदि वर्तमान में C B से 10 वर्ष छोटा है, आपको पता है 4:5 और 6:7, डिफरेंस सेम है, कितना 2 है, बट कितना होना चाहिए, 5 और 5 10 साल का डिफरेंस आना चाहिए कायदे में, मगर आ रहा है 5 इंटू का 5 किया। ये हमको पहले की उम्र निकल आएगी 5 साल पूर्व की, ये बाद की निकल आएगी। तो कोई सी एक निकाल लो। निकाला कि पूर्व की उम्र 25 साल और 5 20 साल, ये 5 साल पहले की उम्र निकल के आई है। अगर हम निकालेंगे प्रेजेंट की निकालेंगे, 5 ऐड कर देंगे। क्लियर? तो ये अपनी हो जाएगी कितनी, 25 ईयर्स, रेशियो 30 ईयर्स।
क्लियर? ये आपकी प्रेजेंट की एज हो गई। क्या हो गया आपकी? ये आपकी प्रेजेंट की एज हो गई। अब चलते हैं अपन लोग आगे, जो बोलेगा काम करेंगे। सी, यदि वर्तमान में सी बी से 10 साल छोटा है, अगर बी हमारा 30 का है वर्तमान में, तो सी हमारा 20 से 10 साल छोटा है, तो कितना होगा? 20 का होगा ना मेरे भाई। कितने का होगा हमारा सी? 20 का होगा ना। तो ए और सी की वर्तमान एज, ए की वर्तमान एज 25 है और सी की वर्तमान एज 20 है। रेशियो निकालोगे 5 से काटोगे तो 5 4 आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आई होप कि आपको समझ आएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ओके ना? डन? क्लियर? आगे चलिए भाई, एंजॉय लाइफ में कीजिए, क्वेश्चन के साथ खेलना सीखिए। चलते हैं हम लोग आगे। एक 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के पाद का अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा इस प्रकार है कि tan थीटा इक्वल टू 2/3। तो टावर की निकटतम मीटर में ऊंचाई आपको फाइंड करनी है। देखिए, एक 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन अगर ये है, ठीक है ना, तो मीनार आपकी ये है। भवन के शीर्ष से चोटी यानी कि यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60। क्लियर? अब चले आगे। और मीनार के पाद का अवनमन कोण, मीनार के पाद का, अगर आपकी ये मीनार है ना, तो मीनार का पाद यानी कि मीनार का पाद का, देखो ऐसे कर लो, वेट मैं ठीक कर देता हूं इसको, ठीक है ना। अब देखो आराम से, अब देखिए ये आपकी मीनार है ना, याद रखना, और ये क्या है आपका भवन। तो भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो एंगल है 60 आ गया। अब मीनार के पाद का अवनमन कोण, ठीक है ना, मीनार के पाद का अवनमन कोण जो ये होगा वही तो ये होगा ना मेरे भाई। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना। तो tan थीटा अपने कितना दे रखा है? लंब 2 और आधार कितना दे रखा है आपको? 3। क्लियर? अब देखिए, अब मैं बात करूं अगर आपसे शार्ट की, तो √3/1 होता है। 1 हमारा बराबर है 3 के, 1 अगर बराबर है 3 के तो इसमें ही करेंगे 3√3। अब देखिए, टावर की निकटतम मीटर में ऊंचाई क्या है? 2 तो उसके पास ऑलरेडी है। देखो मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं ना, देखो सॉरी मिस्टेक नहीं हो रही है। देखिए क्या करना है इसमें, जो बोला है ना 10 मीटर ऊंचे भवन आपने 2 माना है, जबकि वो 10 होना चाहिए, यानी कि 5 टाइम्स होना चाहिए। अगर ये 5 टाइम्स होगा तो ये कितना बन जाएगा आपका? 15 मीटर बन जाएगा, ठीक है ना। अब 15 मीटर आपका एक है, यहाँ 15 मीटर है, तो कितने के बराबर होगा ये आपका? बताइए कितने के? 15 बन जाएगा ना, यहाँ पे सेम डिस्टेंस होगी ना, 15 ये। क्लियर? अब देखो अगर एक बराबर 15 है तो हमारा 3 कितने के बराबर होगा? √3। तो क्या बन जाएगा? 15√3। ये इतना हो गया बस। अब निकालते हैं टोटल हाइट ऑफ किसकी? टावर की। ये है ठीक, टावर की है, टावर बोले तो मीनार आपका वही चीज है, कोई बात नहीं। 15√3 प्लस का क्या होगा? 10। अब देखो 15 गुणा 1.732 प्लस का 10। हमने आपसे क्या बताया है कि 15 एकम 15 तो हो गया, प्लस का देखो 1.75 और 1.73 एक ही चीज है, हल्की सी वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी, हम निकालेंगे। तो 1.5 अपना क्या होता है? 1.75 क्या होता है अपना? 3/4 होता है। तो याद रखना कि अगर हम कभी गुणा करेंगे √3 में तो हमेशा 1 + 1 का निकाल लिया, अब बचा कितना? 15, और कितना बचा है गुणा? 0.73 में होगा, हम उसको हमेशा मानेंगे 3/4। ओके ना, 3/4 प्लस का 10। अब देखो 15 और 10 25 तो अपना हो ही गया, प्लस का 15 थी 45/4 बोले तो 10 पॉइंट में कुछ जाएगा, 11 पॉइंट में कुछ जाएगा, 11 पॉइंट में जाएगा, क्योंकि 45 तो हमें कर देता हूँ 45/4। अब देखो 25 प्लस का 4 एकम 4 बचा 25, यानी कि कितना आएगा? 36 पॉइंट कुछ में जाएगा, 36 पॉइंट कुछ में जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे 1.73 था, यहाँ पे 1.75 है, तो कुछ ज्यादा निकल के आएगी वैल्यू 3/4 यूज करने के बाद। तो कुछ कम पे खेलेंगे हम लोग, थोड़ा सा कम पे। तो हमारा आंसर आया, कितना आंसर आएगा 36 के आसपास पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना √3 में जब भी वैल्यू अगर आपकी गुणा हो तो कभी भी याद रखना 1 को बस गुणा करना, उसके बाद 0.73 को हमेशा 3/4 मान के गुणा करना, जिससे कि आपको टाइम कम से कम लगेगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखते हैं क्या है। 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु अच्छा मुझसे 9 गुनी अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात फाइंड करना है, ठीक है ना। 16 वर्ष पूर्व, सपोज एज के क्वेश्चंस को मैक्सिमम टाइम या ब्लड रिलेशन क्वेश्चन किसमें, रीजनिंग में, हमेशा ट्राई क्या करो कि अपने ऊपर रखे, अपने ऊपर रखोगे कॉन्फिडेंस से कर ले जाओगे, स्टेप बढ़ा ले जाओगे, साथ में आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता है। क्लियर। तो ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको रीजनिंग में क्वेश्चन लगाना हो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड तो आप लोग खुद पे रख के कीजिए तो जल्दी हो जाता है। क्लियर। ओके विनोद, समझ गए। अब चलते हैं आगे। 16 वर्ष पहले मेरे नाना की उम्र मुझसे 9 गुना अधिक थी। ये मान लो आपके क्या है, नाना है, ठीक है ना। हाँ, और आप क्या है यहाँ पे, ये मान लो आप हैं ए भी लेते हैं आप लोग, ठीक है ना। आप हैं ए, नाना है बी। क्लियर। अब देखो 9 गुनी अधिक थी। 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी, यानी कि 1 अगर ये है ना तो 9 ये होगा। एक चीज होती है गुनी होना और गुनी अधिक होना, ये लैंग्वेज में कभी कभी फंस जाते हैं हम लोग, गुनी होना और गुनी अधिक होना। क्लियर। ये दो चीजें हमको क्या करती हैं, कभी कभी परेशान करती है। गुनी होना गुनी है और गुनी अधिक होना, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना अगर गुनी की बात कर रहा है वो तो सिर्फ हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं 1 से 9, और वो बात कर रहा है गुनी अधिक यानी कि 1 से 10, क्योंकि 9 गुना जो डिफरेंस है ना वो बोलता है गुनी अधिक है, गुनी अधिक है यानी कि क्या है 9 गुनी अधिक, यानी कि डिफरेंस जो यहाँ पे 8 का आएगा, बट 9 गुनी अधिक में 9 का डिफरेंस आना चाहिए, 1 से 10 बन जाएगा, याद रखना आप लोग। बट यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अगर आपने लगाया होगा तो फंसे होंगे। लैंग्वेज तो यही थी, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने वही रखा सेम लैंग्वेज, बट यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है 1 से 9, बट सही मायने में क्वेश्चन होना चाहिए था 1 से 10, बट आज जब रेशियो बनाएंगे रेशियो मैच नहीं करेगा। क्लियर। अब चलते हैं आगे। हल्की सी मिस्टेक्स थी, कर सकते हो बट कोई दिक्कत नहीं था, एग्जाम टाइम में आप लोग इसको हल्का ट्राई कर सकते थे, है ना, इस तरीके से भी। क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी। 1 अगर आप हैं तो 3 वो हो जाएंगे। कब? 8 वर्ष बाद। कब? 8 वर्ष बाद। अब देखो यहाँ पे गैप कितने का, यहाँ गैप कितने का है भाई, यहाँ गैप तो 8 का है बट यहाँ गैप 2 का है। गैप हमेशा बराबर होना चाहिए, आप लोग जानते होंगे। क्लियर। अब देखो गैप हमें करना है इसका क्या, बराबर करना है, तो बराबर करते हैं। 8 है कोई बात नहीं, 9:1, इसको कर लो 4 टाइम्स, तो इसको करोगे तो बन जाएगा 4 × 12 और 4। क्लियर। अब यहाँ ये आपका उम्र का रेशियो, ये रेशियो हमेशा क्या होता है, डिफरेंस एज करता है, डिनोट एज को, है ना, ईयर्स के गैप को बढ़ाता घटाता है, ठीक है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कितना गैप है, 3 का, बट वो यहाँ क्या बोल रहा है, 16 वर्ष पहले तो ये है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ प्रेजेंट ले लेंगे ना तो 16 वर्ष की तो कहानी ये थी और 8 वर्ष की कहानी ये है। भाई कितने का गैप हो गया भाई, 24 का गैप हो गया ना, बट यहाँ 3 का है तो इंटू 8 कर दो यहाँ पे। अब आप अगर 8 करोगे तो यहाँ भी लगाओ 8, फिर तो 8 निम 72 और 8 एकम 8, जो कि ईयर्स है आपकी, एज है, बट 16 वर्ष पुरानी है, हमें प्रेजेंट में आना है। और हम प्रेजेंट में आएंगे ना तो इसमें क्या करेंगे, 16 को ऐड कर दो दोनों में, 16 को ऐड करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 6 × 8 और 8 और ये आपका बन जाएगा 24, 24 ईयर्स। ये 24 ईयर्स आपके आप हो गए और 88 ईयर्स के आपके नाना हो गए। क्लियर। 88 ईयर्स के आपके क्या हो गए, नाना हो गए, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है ना। क्लियर। उसको देखते हैं। अब देखिए यहां आपकी एज प्रेजेंट में निकल के आई है कितनी, 88 ईयर्स के आपके नाना जी हैं और आप 24 ईयर्स के हैं। मैं बिल्कुल चल रहा हूं बेसिक से आराम से, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, कर सकते हो, ठीक है ना। अब चला 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से क्या अनुपात होगा, अभी प्रेजेंट है,
ठीक है ना। अब चलेंगे 8 वर्ष पहले, तो माइनस कर दो 8 वर्ष, कितना निकल के आएगा 80, और ये कितना निकल के आएगा 16 पंजे 80, 5:1 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कोई नहीं है। क्योंकि वो क्या बोल रहा है, पहले 8 वर्ष पहले मेरी आयु का, मेरे नाना की आयु से, बट यहां तो नाना की आयु पहले रखी है ना, ये हमको नहीं करना, उल्टा करो इसका 1:5, मेरी आयु से नाना की आयु का, यानी कि 1:5, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अब देखो करना कैसे था कायदे में, ये तो आपका बेसिक हो गया ना। अब देखो कैसे करना था, यहां देखा 16 का और यहां देखा 8 का, ठीक है ना, यहां 16 का है और आप देखते हैं 8 वर्ष बाद का ये रेशियो है, यानी कि 24 का रेशियो है। सीधे हम लोग गैप निकाल के यहां पहुंचेंगे ना 72 8 पे, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले, बट यहां निकालना है 16 वर्ष पहले का, तो सिर्फ 8 को करेंगे माइनस। अब 8 को करेंगे ना माइनस, तो हम यहां से सीधे निकाले, यहां से हम 72 से 72 से हम सीधे 88 पर नहीं आएंगे, क्लियर। हम सीधे क्या करेंगे, यहां पे 16 से सिर्फ 8 करेंगे माइनस, देन हमको फाइंड हो जाएगा 88, क्लियर, सॉरी 80, ठीक। जो 72 16 साल पहले की एज है ना। अब हमें निकालना है 8 वर्ष पहले की, यानी कि हमें और 8 नीचे चल के आना होगा, तो क्या करेंगे 72 में सिर्फ 8 ऐड करेंगे तो हमें 80 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। ये चीज हमको स्टेप स्किप करनी थी, ठीक है ना, पूरा नहीं करना था, इस तरीके से हमने किया है। डन, क्लियर। आगे चले अपन लोग, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, देखिए, टूटे हुए पेड़ की चोटी पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूती है, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, अगर रूट में 3 और रूट में 2 का आपको वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है ना, इन डेसिमल। अब चलते हैं अपन लोग, टूटे हुए पेड़ की चोटी पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर है। ओके मेरे भाई, जो बोलेगा हम लोग वो चीज करेंगे, क्लियर। ये हमने एक लाइन बनाई और पेड़ को तोड़ा हमने यहां से, तो पेड़ हमारा यहां आ गया इस तरीके से, क्लियर। अब देखो कितना दूर है वो देखते हैं हम, कितना दूर है ये आपका दूर हो गया कितना। अब देखो, टूटे हुए पेड़ की चोटी, अगर चोटी आपकी ये और इस तरीके से होता पेड़ आपका, ठीक है ना, अगर आपका पेड़ इस तरीके से होता यूं, क्लियर, ठीक है ना। अब देखो टूटे हुए पेड़ की चोटी, अगर चोटी टूट के यहां गिरी, ठीक है ना, तो पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, क्लियर ना। और आगे देखते हैं, पेड़ की कुल ऊंचाई फाइंड करनी है। देखो अगर ये 60 है, आपको पता है 30, हमने बताया था अभी आपको पहले, अगर 60 के सामने जो वैल्यू होगी 30 के सामने वैल्यू क्या होगी, 1/√3 बन जाएगी, क्लियर। तो 45/√3 करोगे ना, तो आप सीधे लिख सकते हैं इसको 15√3। अब 15√3 तो आपकी ये आ गई, बट ये टूटी हुई है कहां से, यहां तक, यहां तक, क्लियर। हमें ये भी तो फाइंड करनी है, टूट के ये वाली गिरी है, तो हमें पता है अगर 30 के सामने इतनी होती है, 90 के सामने डबल होती है, खत्म करनी, रेशियो हमें मैच नहीं कर रहा, तो 90 हो गई है, जो कि ये काम है 90 मीटर, क्लियर। अब ये 90 मीटर आपकी निकल के आ गई, जो टूटने के बाद की है, प्लस में 15√3। हमने आपको अभी समझाया है कि √3 में हमको क्या करना होता है, 90 प्लस का 15 इंटू 1.732। भाई इसमें भाग देने गुणा देने मत लग जाना, ठीक है ना। 90 प्लस का 1 में सिर्फ करोगे 15 आएगा, और प्लस का हमने बोला है कि 0.732 0.75 अगर हम मानते हैं तो 3/4 होता है, तो ठीक है ना। तो 15 गुणा 3/4, बात खत्म, ठीक है ना। जो भी वैल्यू इसकी आएगी ना, उससे थोड़ा सा पॉइंट में कम आपका एग्जैक्ट मान होगा, देखना अभी आप, ठीक है। 90 और 105 आपका ये हो गया, प्लस का 15×3 = 45, 11 पॉइंट कुछ जाएगा, 136 पॉइंट कुछ जाएगा, यानी कि 136 तक आंसर होगा। अब देखिए 136 के आसपास आपका आंसर होगा, आप लोग देख सकते हैं, 45 4 से दोगे 11 पॉइंट कुछ, आपका आंसर जाएगा 137.24, क्लियर, डन। आराम से फिर से देखिए, 30 था, 45 है दूरी आपकी, मैं फिर समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। आगे चले, 90 के सामने डबल होगा, 90 हो गया, 60 के सामने 45 अच्छा हम लोगों ने गलती कर दी, हम लोगों ने मिस्टेक कर दी, सॉरी फॉर दैट। पता क्या मिस्टेक की हम लोगों ने, देखिए मिस्टेक क्या की है, देखो मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं इसको रोक लेता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होगा ना, सॉरी फॉर दैट, मैं को आंसर आपका
एक का गैप कैसे आ जाएगा? जब ज़्यादा आना चाहिए तो ज़्यादा आएगा ना। फिर देखो 30 के सामने 45 है तो 60 के सामने √3 होता है। क्लियर, हमने अपहरण करवा दिया वो, सॉरी फॉर दैट। तो 45 √3 ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे ना इसको, तो ये 90 आपका निकल के आ गया। 90 प्लस का 45 √3, तो ये कितना होता है पता है आपको? 1.732। 45 से होगी एक बार, तो 90 प्लस 45 निकल के आ गया ये। आगे चले, प्लस का 45 इंटू 3/4। क्लियर, आगे चले, 9 4 13 135 प्लस का 3/4 देख रहे हैं हम लोग। 45 दिया होता है 135/4, हमको सिर्फ इतना निकालना है। 4 3 12, एक आया 4 3 12 33, 167 पॉइंट कुछ जाएगा आसपास इस तरीके से। सी आपका आंसर हो गया। क्लियर, मैं यहाँ पे क्यों रुका था? मैंने बोला था कि अगर 3/4 का गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे थोड़ा कम आना चाहिए। तो बट वो वैल्यू का 136 आ रही थी, बट आंसर उससे कम आना चाहिए था, ज़्यादा निकाल रहा था, इसलिए मैं डाउट हुआ करने में। तो मिस्टेक हमने यहाँ की थी, उसको आप लोग ठीक कर लिया होगा। ठीक है विनोद, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। ध्यान रखना कि जब भी √3 का गुणा करवाए वो हमेशा 1 में गुणा कर दो, फिर देन पॉइंट में जो आप लिखेंगे ना उसको आप 3/4 मान लो, इससे जल्दी आपसे गुणा हो जाएगा। क्लियर, अब चलते हैं अपन लोग आगे। इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट अपना क्या कह रहा है। देखिए, यदि an इज इक्वल टू 1/n+1 तो a1 a3 और a5 का आपको ऐड निकालना है। ठीक है ना। अगर तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, a1 करोगे ना इसको an के 1 रख दो केवल। a1 आपका कितना निकल के आ गया? 1 और 1/2 + 1 आपका निकल के आएगा 3/2। प्लस में ये आप मान लो क्या, ये आप मान लो इस तरीके से a1 का मान। आप चले a3 पर। a3 क्या होगा आपका? 3 और 1 4, 1/4, 4 निकालोगे 5/4। क्लियर, और आगे चले, प्लस का a5 क्या कह रहा है? 5 और 1 6, 1/6 यानी कि बोले तो 7/6। क्लियर, डन। अब देखो क्या आपका आएगा एलसीएम? 12 कहीं दे रखा है नीचे, सभी में दे रखा है, आप लोग पूरा करना पड़ेगा। 2 6 12, 6 3 18, प्लस का 4 3 12, 5 3 15, प्लस का 6 2 12, 7 2 14, 5 4 9, 9 8 17, 7 कहाँ है? पीछे दे रखा है कहीं, 7 और ये सभी में दे रखा है, हम लोग फंस जाएंगे फिर भी, कोई बात नहीं। 15 15 होता 30, देखो 5 4 9, 9 और 8 17, 30 17 47, 47/√12, ये देखो सॉरी 12। क्लियर, डन, समझ आ गया पूरा? आसान था। एक ही जगह मान रखोगे आप आराम से। 1 रखोगे तो आएगा 3/2, 3 रखोगे तो आएगा 5/4 और 5 रखोगे तो आपका आएगा 7/6। क्लियर, ये आपका ऐड कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा 47/12। क्लियर, चलते हैं अपन लोग आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे क्या कह रहा है देखते हैं। जब सूर्य का अवनमन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है। टावर की ऊंचाई क्या है? देखिए, ये अगर मान लो आपका टावर है और इस तरीके से आपका एंगल बनना है, ठीक है ना। और जब सूर्य का अवनमन कोण 30 से 60 हो जाता है, अभी क्या है उसका अवनमन कोण? यहां से आप देखते हैं, जानते हैं कितना है ये 30 होगा, तो ये भी 30 होगा, ठीक है ना। और आगे देखा ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है वह कायदा, आपको वो दिक्कत कुछ नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। और ये अगर 30 से 60 होता है तो 70 मीटर कम हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर, डन, समझ आ रहा है। अब चले यहाँ पे अपन लोग 1/√3 और यहाँ चले √3/1, बट हमें √3 का क्या हाइट बराबर करनी है। आपका ये हो गया 3, आपका यहाँ आ गया 3। अब देखो क्या बोल रहा है वो निकालते हैं अपन लोग। देखिए 70 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है 3 पे, यानी कि 2 = 70। पूछ क्या रहा है आपसे? हाइट पूछ रहा होगा आप तो कंफर्म, हाइट पूछ रहा है √3, निकाल सकते हो 35√3। वाह मेरे भाई, हमने कहा ना सारे क्वेश्चंस में मैंने इसलिए ही डाला है क्योंकि सीपीओ 19 में सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड थे, वही क्वेश्चन लिए मैंने, क्योंकि आपका अपकमिंग पहला एग्जाम सीपीओ का होने वाला है, जैसे कि आपके टच में क्वेश्चंस आने चाहिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं वही क्वेश्चन को डालूं जो आपके एग्जाम में
करंट टाइम में ट्रेंडिंग में है और आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दें। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। 35√3 मैंने बोला ना कि गुणा नहीं करने का। 35 का अगर गुणा करने बैठ जाओगे ना टाइम बहुत ले जाओगे। मैंने बोला 35 तो यहाँ लिख लो, प्लस का 35 इंटू 3/4, 4 निम 36, 9 27, 7 और 5 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 के आसपास पहुंच रहे हैं हम लोग। 3 2 5 और 1 6, 62 के आसपास पहुंच रहे हैं। 62 कहीं दे रखा है, लो 60। कैसे? आप कहीं कैसे? देखो हमने 35 को माना 36, ठीक है ना, और 36 4 से पूरा कट रहा होता है। 4 ने 36 मतलब 27, 27 हमने ज्यादा माना तो पक्का पता है कि आंसर ज्यादा ही आएगा। हमने माना क्यों था? क्योंकि हमें दिख रहा था गैप बहुत ज्यादा है, 5 5 6 6 नंबर का गैप है, इसलिए हमने सीधे उसको माना और कर ले गए। ये आपको देखनी होगी, आपको समझनी होगी, क्योंकि कैलकुलेशन स्किल आपको खुद से डेवलप करनी होगी। बस आप यहां देख सकते हैं, अब उनको अप्लाई करना आपका काम है। भाई कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन कोई भी कितनी भी पढ़ा दे आपको, कोई भी टीचर, वो आपको अपनी तरफ से सब कुछ दे देगा, बट एग्जाम हॉल में आप खुद से ही करेंगे, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन कोई थ्योरम नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई टॉपिक है, वो एक स्किल है। स्किल हमेशा डेली रूटीन प्रैक्टिस करने पर ही आपके अंदर बिल्ड होती है। मैं आपसे कई बार बोल रहा हूं इस वाली बात को, इसलिए बोलता हूं कि हमेशा 30 मिनट्स डेली आप लोग जैसे करंट पढ़ने में देते हैं, कैलकुलेशन करने में दिया करो, गुणा भाग किया करो, ठीक है ना। तभी आपकी स्पीड बनेगी, आपके माइंड में चीजें खनकेंगी कि भाई मैं क्या मानूं, क्या रखूं, क्या गैप दिया है, आप लोग कर ले जाएंगे और उससे बेहतर। ये चीजें आपको करनी होगी, सिलेक्शन तभी होगा। समझ रहे हो ना विनोद कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन लोग आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? P इज इक्वल टू 2 की पावर 2। आपका क्वेश्चन CGL 17 का मेंस का क्वेश्चन है ये। क्लियर? अब देखते हैं आगे। P इज इक्वल टू 2 की पावर स्क्वायर, पूरा दे रखा सीरीज। Q इज इक्वल टू पूरी सीरीज। P माइनस Q पूछा है, आराम से दिल थाम के बैठिए, ये क्वेश्चन टाइम लेगा। क्वेश्चन छोड़ना था, स्किप करना था आपको, क्योंकि ये फर्स्ट गो में आपको परेशान करने वाला था। मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। क्लियर? अब देखिए, आपसे दिया गया है P इज इक्वल टू, अब समझना टाइम, क्वेश्चन टाइम लेगा ये, मैं बता दे रहा हूं पहले ही, ठीक है ना। अगर आपने नहीं किया है तो P की पावर 2 की पावर 2 प्लस का 6 की पावर 2 प्लस का 10 की पावर 2, आप चले जाएंगे, देन आप पहुंचेंगे लास्ट में 94 की पावर 2। क्लियर? अब देखो Q इज इक्वल टू 1 की पावर 2, 5 की पावर 2 प्लस का 9 की पावर 2, आप चले जाएंगे और आप पहुंच जाएंगे 81 की पावर 2। क्लियर? अब देखो आपसे पूछा क्या गया है भाई मेरे P माइनस Q। अब हमने देखा P आपका ये है, Q आपका ये है। अगर P माइनस Q करोगे ना तो हम क्या करते हैं, एक एक टर्म के स्क्वायर को माइनस करते हैं। क्लियर? 2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस करते जाओगे। अब भाई कुछ लोग ना 94 का स्क्वायर माइनस का 81 का स्क्वायर कर देंगे, फिर बोलेंगे मम्मी आंसर गलत आ रहा है। क्यों? आपको यही लॉजिक समझना था। कैसे? देखो हमने देखा कि 2 और 1, 6 और 5, 10 और 9 हमको दिख रहा है, मगर माइनस कर रहे हैं ना, तो इससे एक टर्म ज्यादा में कर रहे हैं माइनस, तो कंफर्म है अगर हम 81 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 82 का होल स्क्वायर से करेंगे। बाकी के आगे के टर्म हमको ऐड करने पड़ेंगे सिर्फ, क्योंकि आपकी Q वाली सीरीज 81 पे एंड हो रही है, जो कि P में माइनस करने पे 82 तक काम करेगी। क्लियर? डन? देखो दिमाग लगाना है इसमें, मेंस का क्वेश्चन है। अब देखते हैं आगे। आंसर अपन लोग चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे 82 की स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर। अब भाई बचा क्या क्या है? हमें पता है ना कि 2 का गैप चल रहा है, हमें पता है कि 2 का गैप चल रहा है। देखो ये 2 यहाँ पे 4 का गैप है, सॉरी यहाँ पर भी 4 का गैप है, तो कंफर्म है कि
82 के बाद आपका आएगा 86 का स्क्वायर, 86 के बाद आपका आएगा 90 का स्क्वायर, और भाई 90 के बाद आपका आएगा 94 का स्क्वायर, जो कि दे रखा है। हम लोग समझ गए इस बात को। अब चलते हैं आगे। 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लगा दो, इसमें 2 और 1 3, डिफरेंस 1 आएगा, प्लस का 6 5 11, प्लस का आगे जाओगे तो यह आएगा बन के 10 और 9 19, इस तरीके से जाओगे, आपका लास्ट टर्म आ जाएगा 8 और 16 2 और 1 3। क्लियर? अभी हम सिर्फ इतना काम कर रहे हैं, याद रखना। अभी इस पे भी करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लेगा। देखो भाई अब चलते हैं आगे। 3 का देखा हमने 18 से, 11 से कितना क्या बनना है 8 का, यहां देखा 8 का। अब देखो निकालते हैं अपन लोग क्या टोटल टर्म्स निकालेंगे। Tn अपना क्या होता है हम लोग को पता होना चाहिए। Tn अपना होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस। 163 माइनस का 3 160 बटे 8 डिफरेंस प्लस का 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 21 पद होंगे इस सीरीज में। अब निकालते हैं एसएन सम ऑफ नंबर्स। टोटल टर्म्स की संख्या 21 गुणा पहला पद लास्ट पद ऐड करते हैं 163 प्लस 3 166 बटे 2, आपका क्या बनेगा 8 3। हमें पता चल गया ये वाली बात पता चल गई हमको। इसको थोड़ा साइड में लेते हैं और इतना जो कि सीरीज काम कर रही है वो। क्लियर? ये देखो इसको इधर ले लो आराम से। हमको पता चल गया कि जो ऐसा निकल के आया है ना P माइनस क्यू का, वो निकल के कितना आया है हमारे सामने 21 और 83। अब प्लस ये 3 चीजें हमें ऐड करनी होंगी, ये हमें 3 चीजें ऐड करनी होंगी जो कि यहां रख दे रहा हूं मैं अब। क्लियर? समझ गए आप लोग? अब देखिए, अब भाई मेरे इसको पूरा करने पर मत लग जाना गुणा भाग, स्किल है समझना। देखो हमने ऑप्शन देखा 45 75 17, ये कट जाएगा और 15। क्यों? क्योंकि 3 का गुणा करेंगे 1 में 3 आएगा, प्लस 6 का 36 स्क्वायर, प्लस का 0 और प्लस का 4 चौक 16 6 6 6 12 3 15 आ रहा है, जो कि ऑप्शन 3 में है 1 में नहीं है, इसलिए हमने डबल डिजिट लिया। अब भाई डबल डिजिट को हम कैसे क्रॉस करते हैं वो चीज आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है ना। देखो कैसे लेते हैं, हमने समझाया आपको, हमेशा सिंगल डिजिट पे आपको खिलाया, आप खूब खेले। आज खिलाएंगे आपको डबल डिजिट पे, कैसे खेलना है देखिए, ठीक है ना। कोई ये जादू टोना नहीं है मेरे पास, ना कोई ट्रिक है। ट्रिक मिस होता है छल फरेब, तो याद रखना ट्रिक हमेशा दुविधा में डालेगी। आप सीखिए अप्रोच, स्किल एंड बेसिक, 3 चीजें आपके पास अगर हैं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को टाइम अगर बचा लिया तो कर ले जाओगे। टाइम मैनेज आपके पास, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए मैथ्स के लिए, स्किल होनी चाहिए कैलकुलेशन के लिए, और अप्रोच होना चाहिए जो आपका माइंड भेजा होता है, किस तरीके क्वेश्चन देखते हो, और लास्ट होता है आपका बेसिक। याद रखना कुछ भी और इसके अलावा ट्रिक्स कुछ नहीं है, सेकंड में खत्म करते हैं। भाई पढ़ नहीं पाते क्वेश्चन यार स्क्रीन पे मेंस में, तुम सेकंड में खत्म करवा रहे हो 5-5 सेकंड में, कैसे करवा लोगे भाई? फालतू की बातें करते हो यूट्यूब पे आके हैं। कभी एग्जाम दिए हो मेंस का? ठीक है ना। तो उन यूट्यूबर्स के लिए जो लोग फालतू में बिना एग्जाम दिए हुए पहुंच गए, ज्ञान छाड़ रहे हैं। आगे चलते हैं। देखो हमने देखा 21 83, इसको छोड़ो, 86 का लास्ट के 2 डिजिट पे खेलेंगे हम। 86 का होल स्क्वायर क्या होगा? 100 के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं जो डिफरेंस आता है वो हम उसका स्क्वायर लेते हैं। 14 का में 14 का स्क्वायर 196 होता है, 96 ले लिया केवल, बस। बाकी 2 डिजिट आपकी और होंगी इसके स्क्वायर में, वो हमें मतलब नहीं है, सिर्फ 2 डिजिट पे काम करना है। आगे चलते हैं हम लोग, क्या है 90 में 0 0 आएगा, 0 0 हो गया, ये अपना है नहीं। प्लस का 94 में देख रहे हैं 100 पे क्या है 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 ले लिया। अब ये इसका कितना आया आपका सम देखते हैं, 6 और 6 12, 9 और 3 7 और 1 8। क्लियर? 9 और 3 7 11, 9 और 3 11 और 1 12। यार मैं भी ना क्या बोल जाता हूँ। देखो यहाँ पे आएगा आपका 2 और आपका 9 और 3 आपका आ जाएगा 11 और 1 12, ठीक है ना। 6 और 6 12, 9 4 12। अब देखो यहाँ पे हमें 2 डिजिट लेनी है केवल, याद रखना 3 नहीं लेना। प्लस का 21 दिया, 63 का 3 हासिल लगा 6, 21 8 में कुछ भी आए, स्टार्टिंग का 8 आएगा, 8 और 6 बनेगा 14, जो कि 4 बन जाएगा। यहाँ पे पीछे क्या आ रहा मतलब नहीं है हमें। 43 प्लस का 22,
3 2 5 4 2 7 सॉरी 4 5 6 हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। आई थिंक 21 3 63 21 8 8 और 14 हम लोगों ने कहीं तो मिस्टेक की है। आंसर आना चाहिए 75, बट आगे कितना रहा है अब देखते हैं कहाँ मिस्टेक की है। 14 पे गए 196 आया हमारा, क्लियर। और चले आगे 0 0 आ गया, यहाँ पे 6 है 36 आ गया, 6 और 6 12, 9 और 3 12 13, यहाँ पे 13 होना चाहिए। यहाँ पे कितना मिस्टेक कर रहे थे फालतू का। यहाँ पे 3 आएगा और 4 और 3 7 बन जाएगा, क्लियर डन। आपका आंसर हो गया 26,075। हमने पूरा काटा पीटी नहीं की। एग्जाम हम लोग काट रहे होंगे, बहुत टाइम लेंगे इस करने में, 83 गुणा 86 स्क्वायर 94 स्क्वायर। हम बस सिर्फ 2 डिजिट पे हमने, देखो टाइम क्यों लगा आपको बताने में, क्योंकि मैं आपको आपके माइंड में धीमे धीमे इस चीज को पहुंचा रहा हूं एक एक बूंद कर करके, इसलिए टाइम लग रहा है आपको बताने में। बट जब आप इस पर ट्रेंड हो जाएंगे ना ऐसे करने में, आप जल्दी कर ले जाओगे और उससे बेहतर और उससे जल्दी। इसको आप फील कर रहे होंगे भाई कि हम पूरा गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ 2 डिजिट पे काम करेंगे। आई होप कि आपको इतनी सारी मेहनत, क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, साथ में स्किल डेवलप करवा रहा हूं, जिससे कि आपको अपने अदर्स क्वेश्चन पे भी अच्छा काम करने का मौका मिले। आप समझ पाए क्वेश्चन को कैसे डील करना, कैसे नहीं करना। क्लियर भाई, समझ रहे हो ना विनोद इस पसीने को देख के। चलते पर लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 75 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से समतल जमीन पर टावर के आधार की विपरीत दिशा में 2 बिंदुओं P और Q का अवनमन कोण इस प्रकार है कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 और tan गामा इज इक्वल टू 5/8। बिंदु P और Q के बीच की दूरी हमको फाइंड करनी है। देखो 75 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष, ये टावर है आपका जो कि 75 मीटर ऊंचा है, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन के आगे। समतल जमीन पर टावर के आधार के विपरीत दिशा में एक किधर P एंड Q। P यहां पर हो गया आपका पॉइंट 1 और Q आपका ये हो गया यहां पर, ठीक है ना, और ये ले लो। अब चले आगे। अवनमन कोण जो यहां होगा उन्नयन यहां होगा, अवनमन यहां होगा उन्नयन यहां होगा, जब लोग जान गए होंगे, क्लियर। अब देखो क्या है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, क्लियर। अब देखिए और tan w यानी कि क्या होगा आपका 5/8। अब देखो पहले तो हम इसको करेंगे बराबर, ये 3 है ये 5 है, हमने माना ये 15 है, ये 15 है, तो कितना इसमें गुणा 3 का हुआ है, इसमें गुणा 5 का करोगे तो 15 बनेगा। यहाँ 5 का कर दो तो निकल के आ जाएगा 5 और 20, जो कि P से इसके आधार तक की दूरी हो गई। अब चलते आगे, यहाँ 5 है, हमें 15 करना, 3 का गुणा किया, 3 का गुणा करेंगे, आपका बन जाएगा क्या 24, जो कि इसके आधार से Q की दूरी हो गई। अब देखो 15 बराबर हमारा दे रखा है कितने के 75 मीटर, जो कि एग्जैक्ट हाइट है उसकी, या कि यूनिट से 15। आगे चलते हैं, पूछा क्या है P और Q के बीच का लेंथ, सॉरी, तो 2 to 4 यानी कि 4, क्लियर। ये आपसे फाइंड करवाना है। 15 पना 75, 44 चौक 220 कहाँ है डी, क्लियर। आई होप कि आपको आंसर समझ आया होगा। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस यहाँ पे हल्का सा रेशियो को मिक्स करना था और हाइट को इक्वल यूनिट्स में डाल के फिर देन आपको आंसर निकालना था, क्लियर। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत ही टेम्परेचर है ना। आप लोग प्लीज इस मेहनत को समझिए और अपने जीवन में इन क्वेश्चंस को करने के तरीके को समझिए, ना कि क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आप उस पर नजर डालिए कि कहां मैं स्किप करवा रहा हूं आपकी स्टेप्स को, जो कि आपके एग्जाम में आपके टाइम को कम करेंगी। जिससे कि तो क्या होता है, मेंस का मेन टारगेट रहता है मेरा, अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है तो कंफर्म है कि आप 70 से 80 क्वेश्चन कर ले जाओगे आराम से, ठीक है ना। बट जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना भाई मेरे, इनको करने में 20-25 क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। 70-80 तक लोग खेलते हैं गेम, अच्छा, इसके बाद दिक्कत होती है। क्यों? अब मैं बोलता हूं उसी बात को कि भाई 70 क्वेश्चंस में आप बहुत मेहनत कीजिए, आप इसमें टाइम को बचा लीजिए। अगर आपने इसमें टाइम बचा लिया ना 20 मिनट का, तो आप उन हार्ड क्वेश्चंस को भी टाइम दे पाओगे जो क्वेश्चन आपसे टाइम लेने वाले हैं। तो अगर आपने 70 क्वेश्चंस में टाइम को बचाया, सेव किया, और उस सेव टाइम को अगर आपने अपने टफ क्वेश्चंस को दिया, तो हो सकता है उस आप 25-20 क्वेश्चन में 8 से 10 कर पाए और आपका स्कोर 70 प्लस 10 80 पार निकल जाएगा, कम से कम गिरी हालत में,
ठीक है ना। तो इसलिए बोलता हूं मैं कि भाई हमेशा अच्छे क्वेश्चंस की बजाय आप क्वेश्चन जो मॉडरेट होते हैं इन पे काम कीजिए, उनसे ये देखिए कि हम उनको कितने जल्दी कर सकते हैं, जिससे कि उनमें से टाइम को सेव करके हम अच्छे क्वेश्चंस को टाइम दे पाए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन टाइम लेगा और आपको देना होगा, वरना फिर आप छोड़ देंगे। क्लियर। आई होप कि आपको चीज़ समझ आ रही होंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 85 से 90 क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है आज के समय में। अब 90 प्लस एक्यूरेसी, 95 एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए मेंस में, मैथ्स में 95 एक्यूरेसी प्लस। याद रखना अगर आप 90 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं तब भी, और 80-85 कर रहे हो तो 100 तो पूरे से होने चाहिए, वरना आप गेम से बाहर हो जाएंगे। याद रखना ये अभी का ट्रेंड है अभी का। देखो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइम काफी आपका ले रहा हूं मैं, बट मैं आपको समझा रहा हूं। देखो यार जरूरी है आपको सही गाइडेंस और सही नॉलेज देना। पढ़ाई के अलावा ये काम भी आपको करने होंगे, वरना बच्चे सब पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे होगे। ज़रूरी है यार ये चीज़ जानना। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आई होप कि आपको चीज़ें फील हो रही होंगी कि हाँ एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं और हम कैसे जॉब ले सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। 0,7 आपकी सीरीज है कि अनुक्रम में विषम पद आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन वैसे तो आपका सीरीज का है, बट क्वेश्चन ये रीजनिंग का भी है, याद रखना, क्योंकि सीरीज रीजनिंग एक ही बात होती है ना, उसका भी टॉपिक है ये। देखिए आपको तुरंत दिख गया होगा मेरे भाई, यहाँ पे दिख रहा है हमको कि क्या करवा रहा है, क्यू करवा के माइनस करवा रहा है। 1 का क्यू माइनस का 1 0, 2 का क्यू माइनस का 1 7। अब देखते हैं 3 का क्यू माइनस का 1 26, 4 का क्यू माइनस 1 64, 5 का क्यू माइनस 1 और 6 का क्यू 214 आना चाहिए था, 216 आ रहा है। भाई 14 का क्यू कितना होता है, सॉरी किसका 6 का क्यू 5 6 का क्यू 216 होता है, -1 करोगे 214 आना चाहिए, 217 आ रहा है, गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्लियर, डन। क्वेश्चन इजी था काफी। चलते हैं लोग आगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अपना। 1 घंटा अगर 2 सड़कों के चौराहे पर खड़ा है जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में इंगित करता है, P, Q और R, S क्रमशः उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम की ओर सड़क पर स्थित बिंदु है, जहां टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा बीटा गामा और लैम्डा है। सॉरी क्या होता है ये साइन में भूल गया, कुछ भी मान लो इसको यार। तब PQ/RS का होल स्क्वायर आपको बताना, ये आपका होता है डेल्टा। क्लियर, याद आ गया। अब देखो आपने यहां से पढ़ना चालू किया, यहां तक पढ़ा, दम निकल गई आपकी, ऑप्शन देखा भाग गए। ऐसा ही करना होगा फर्स्ट राउंड में। पहले गो में अगर आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं ना तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़िए, सेकंड गो में आइए, टाइम बच जाए तब इन क्वेश्चन को देखिए, वरना भागिए। भागना भी कभी कभी बहुत लाभदायक होता है, ठीक है ना। अब देखो 1 घंटा अगर 2 सड़कों के चौराहे पर खड़ा है, 1 घंटा अगर 2 सड़कों के चौराहे पर खड़ा है जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में इंगित है। देखो इस तरीके से, क्लियर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्लियर। और देखो PQRS क्रमशः उत्तर में आपका क्या है, P है, उत्तर में आपका क्या है, P है, और Q पूर्व में है, और R, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पढ़ना सीरियसली, R दक्षिण में है, और पश्चिम में क्या है, S। अब देखो ठीक है, टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा बीटा, देखो ये इस तरीके से टावर खड़ा हुआ है ऐसे, क्लियर। ये आपकी रोडें हो गई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, डिनोट कर दिया, P बिंदु है, Q बिंदु है, R है, S है। ये आपकी हाइटें निकलेंगी इस तरीके से, क्या कर्ण निकलेगा, कर्ण ऐसे 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 और ऐसे, बट 3D है नहीं तो हम क्यों ना इस तरीके से इसको ऐसे मान लें। इसको जब ऐसे रखोगे तो PQ की आपको लेंथ बतानी है, देखो PQ की, और आपको बतानी लेंथ बतानी है SR की। आई होप कि मैंने आपको जो 3D में दिखाया है आपको समझ आया होगा। ये जो है ना इस तरीके से, ये और ये इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से, तो हमें यहाँ से इसको निकालना है, यहाँ से इसको, तो क्यों ना हम ऐसे डालें, तो अब हमें आराम से निकल आएगा, क्योंकि 3D है नहीं हमारे पास ना, बात ये है। अब चलते हैं अपन लोग आगे, क्या कहना चाह रहा है, ओह माय गॉड, फिर देखो मैंने फालतू मिटा दिया उसको, ऐसे और ऐसे। अब देखिए
PQ और RS भाई कैसे निकालेंगे हमको नहीं पता, बट हम इतना जानते हैं क्या, उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा बीटा, फिर आगे क्या है गामा और ये डेल्टा। क्लियर? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन है मेंस का, टाइम लेगा, समझिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन सिर्फ करने नहीं आया हूँ, आपको समझाने में आया हूँ, ठीक है ना। अब देखो हम अगर इसको देखते हैं 90 है, यहाँ भी 90 है, हम इतना जानते हैं भाई मेरे, अगर ये अल्फा है तो कंफर्म है, और ये H है तो ये कंफर्म होगा H कॉट अल्फा होगा। निकाल लो मेरे भाई, कैसे? देखो अगर इसको हम करते हैं ना, tan अल्फा इज इक्वल टू H अपॉन है, पता नहीं क्या है हाइट, x मान लो, और हम अगर x निकालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा H अपॉन tan अल्फा, और हमारा x बन जाएगा लंबाई H कॉट अल्फा। मैंने सीधे आपको याद करवा दिया, आगे से कभी भी लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है, इस चीज को याद रखना। ऐसे क्वेश्चन में ऐसी चीजें पूछी जाती है जो आपको याद होनी चाहिए, आपके लिए अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉट आपका अल्फा ही बन गया, याद रखना हमेशा। तो यहाँ देखेंगे अगर बेस पे तो क्या बनेगा, हमने अगर माना कि ये अगर आपका H है, ये अगर आपका हाइट अगर इसकी इस तरीके से H है तो ये आधार है ना, तो कितना बन जाएगा ये H कॉट अल्फा। यहां देखते हैं अगर हाइट है और ये देखा इस तरीके से तो कितना बनेगा ये H कॉट बीटा। वही यहां देखोगे H कॉट गामा, H कॉट डेल्टा, ठीक है। देखो अब अपन लोग देखते हैं फाइंड क्या करना है, PQ अपॉन RS का होल स्क्वायर हमको फाइंड करना है। देखो PQ का हम निकालते हैं होल स्क्वायर, जो कि बन गया कर्ण, ठीक है ना। तो कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कुछ भी मान लो, क्या आ जाएगा H स्क्वायर हम लेंगे कॉमन, और कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉट स्क्वायर बीटा। अब देखते हैं अपॉन में RS का होल स्क्वायर देखते हैं, ये कितना बन के आ जाएगा अपना, कितना बन के आ जाएगा, अपॉन में जाएगा ना H स्क्वायर, फिर कॉमन आएगा, क्या आएगा कॉट स्क्वायर गामा, सो यहाँ पे गामा होगा, कॉट स्क्वायर गामा प्लस का सॉरी लैम्डा होगा ना यहाँ पे, तो कॉट स्क्वायर लैम्डा कर लो, गामा कुछ भी कर लो, प्लस का कॉट स्क्वायर लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं है। H से काटा H स्क्वायर, PQ का अपॉन RS का होल स्क्वायर बन जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। दो ऑप्शन दे रखा है नहीं, एक में दे रखा है, खत्म। अपॉन कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर लैम्डा, बात एक ही है, उसको आगे पीछे कर लो, डिसअरेंज कर लिया कोई दिक्कत नहीं, बट ऑप्शन में भी डिसअरेंज कर रखा है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे आपको समझाया। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट लगा के। होता नहीं है कि भाई तम्बाकू खाएंगे रगड़ा लगा के, तो वही चीज है, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 22 है और अंतिम पद -11 है। यदि श्रेणी का योगफल 66 है तो अनुक्रम में पदों की संख्या आपको फाइंड करनी है। देखो एस है हमको पता है इज इक्वल टू टोटल नंबर इनटू फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अपॉन का 2, ये होता है। अब हमने निकाला कितना अपना योगफल है, सॉरी 66 इज इक्वल टू एन, क्या है आपका एन, क्या है हमको नंबर निकालने हैं, पता करना है, इनटू पहला पद क्या है, पहला पद आपका क्या है 22 है, और लास्ट पद आपका क्या है अंतिम पद -11 अपॉन 2। इधर ले जाओ कोई बात नहीं, बट हम अभी इसको इधर लेकर नहीं आएंगे 132 ले जाते हो एन इंटू 11, एन स्क्वल टू अपना आ जाएगा 11 कम 11 11 दूनी 22, एन स्क्वल टू 22 पद होंगे, सॉरी 12 पद पी। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा। एक सिंगल से कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला पे क्वेश्चंस मैक्सिमम 8 से 9 पूछेगा यहाँ आपके सीरीज में, इस पूरे पेपर में, ठीक है ना, सिर्फ इसी पे बेस्ड। तो आपको समझ आया होगा कि क्लास को डेली लेना चाहिए वरना लॉस हो सकता है, ठीक है ना।